अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मज़े से सलाम नहीं करूं। मतलब कभी कभार होता है ना, दिल नहीं चाहता आपका बात करने का, कभी कभार आपका दिल चाहता है चुप रहें। आपकी ज़िंदगी में कभी कभार कोई ऐसे दिन होते हैं कि आपके दिन, कभी आपका दिल चाह रहा है बातें करें, आप बहुत खुश हैं, कभी कभार आपके दिन बड़े उदास होते हैं और आपको नहीं पता होता कि सुबह सुबह डिप्रेशन क्यों हो रहा है। और फिर जब आप मेरा शो लगाते हैं तो शायद आपको डिप्रेशन में थोड़ा दूर कर पाती हूँ। लेकिन जब मैं खुद कभी डिप्रेशन में होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? अच्छा जी, मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। जब मैं डिप्रेशन में होती हूँ तो मैं चॉकलेट खाती हूँ, मैं कोई मीठी चीज़ खाती हूँ, या वो खोपरे वाली मिठाई होती है ना, हरी वाली या कभी पीली वाली, वो खा लेती हूँ तो मेरा डिप्रेशन दूर हो जाता है। मैं कभी डिप्रेशन में होती हूँ तो जो बलाज है ना मेरा छोटा वाला, वो कोई ऐसी बातें कर देता है जिससे मेरा डिप्रेशन गायब हो जाता है। उसकी बातें ही ऐसी इतनी मज़े की बातें करता है ना कि मेरे किसी बच्चे ने ऐसी बात नहीं की। मैं कभी डिप्रेशन में होती हूँ तो फिर मैं जिस वजह से डिप्रेशन में होती हूँ वो किथार्स करती हूँ, या तो अपनी बहनों से या अपनी अम्मी से, और फिर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। जब आप डिप्रेशन में होते हैं और अपने अंदर ही आप उस डिप्रेशन को पालते रहें तो फिर वो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। कभी वो हार्ट पर अटैक कर सकता है, कभी किडनी पे इफेक्ट कर सकता है, कभी वो आपके दिमाग पे इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए लोग पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन में गोलियां खाते हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कभी कभार आपका दिन ऐसा होता है कि ना सो के उठने को दिल चाह रहा है, ना उठ के काम पे जाने को दिल चाह रहा है, ना आपका तैयार होने को दिल चाह रहा है, ना आपका खाना पकाने को दिल चाह रहा है, ना आपका बच्चों की बातों के जवाब देने को दिल चाह रहा है। क्योंकि इस वक्त सारे बच्चे घर में हैं तो उनके सवालात भी इतने सारे होते हैं कि अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं, यानी 4-5 बच्चे हैं, तो उनके हर सवाल का जवाब आप जब बारी बारी दे रहे होते हैं तो आपका दिल चाहता है कि क्या करें। कभी कभार, मैं हमेशा की बात नहीं करी, मैं इतनी जालिम माँ नहीं हूँ, मैं कभी कभार की बात कर रही हूँ। ये तो हो गई शादी के बाद की बात। लेकिन जब आप शादी नहीं हुई होती, आप अकेले होते हैं अपने घर में, लाइक अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ, तो तब आपके साथ ऐसा कुछ सीन होता है कि जो आपकी बहनें होती हैं सारी ज़िंदगी आपकी उनसे बहुत तू मैं भी रहती है, कभी बहुत बनती भी है। मतलब मेरी अपनी बहनों से ऐसा रिलेशन रहा है कि मेरी बहन मेरी गार्ड थी, गार्ड। जो मुझसे छोटी बहन है वो मेरे गार्ड का काम करती थी और बड़े होने तक करती रही है। स्कूल में हम साथ थे तो कोई लड़की या कोई लड़का आके मुझे कोई कुछ कह दे तो वो एकदम बॉडी बिल्डर बन के ना मेरे आगे खड़ी हो जाती थी। या ज़बान चलाने में मैं माहिर थी लेकिन मुक्का चलाने में वो माहिर थी, और वैसे भी फिज़िकली वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगती थी, तो हमेशा वो मेरे आगे आगे रही, मुझे सपोर्ट करती रही, मुझे संभालती रही। यहाँ तक कि बाद में भी शादी हो गई, अगर यासिर ने कुछ कह दिया तो सबसे ज़्यादा गुस्सा उसी को आता था, अच्छा यासिर ने कह दिया ये वो तो वो कभी आपके बहन भाई, कुछ सिबलिंग्स जो हैं वो आपके ऐसे होते हैं कि आप पेपर्स ख़राब कर रहे हो या आपकी पढ़ाई में आप वीक हो रहे होते हो या आप कोई खेल खेल रहे हो, आपकी वीकनेस को वो संभाल लेते हैं। अल्लाह ताला ने जब बहन भाई बनाए होते हैं तो उसमें से कोई एक स्ट्रॉन्ग होता है, कोई एक वीक होता है, कोई एक मीडियम, मतलब मतलब मयाना रवि होती है उसके अंदर। तो बहन भाई एक दूसरे को सपोर्ट इस तरह कर रहे होते हैं। कल आपने हमारा शो देखा, हमारा शो था देवरानी और जेठानी बेस्ड। आज हमारा शो है बहनों के हवाले से। बहनें वो रिश्ता जिसके बारे में मैं कहूँगी कि बेटियाँ जो हैं वो अब्बा की होती हैं लाडली, और जो अब्बा की लाडली होती हैं तो वो कभी कभार जो है अब्बा जो बात अम्मा की नहीं सुन रहे होते वो बेटियों की सुन लेते हैं। और जैसे जैसे बेटियां बड़ी हो रही होती हैं अब्बा और बेटी का रिश्ता बड़ा क्लोज हो रहा होता है। मतलब जैसे मैंने देखा कि सिला जब छोटी थी तो वो मेरे साथ ज़्यादा रहती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है तो जब देखो अब्बा बेटी खुसर फुसर, ये देखिए मोबाइल में ये देखिए दोनों हंस रहे हैं, दोनों लतीफ़े हैं, मतलब दोनों की इंटरेस्ट एक जैसे हैं। अभी शक्ल भी दोनों की मिलती है ना तो ज़रा एक बड़ी क्लोजनेस है। तो मैं कहती हूँ वाह भाई, अब बेटी जो है वो हो गई है अब्बा की तरफ और दोनों बेटे जो हैं वो मेरी तरफ हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट्स को चुन लेते हैं कि बेटे जो हैं वो अम्मा की तरफ हो जाते हैं और बेटियाँ अब्बा की तरफ। और मेरी तो एक ही बेटी है, लेकिन मेरी बहनें, हम 3 बहनें थे, तो तीनों बहनें जो हैं वो अब्बा की लाडली,
और अब्बा की लाडली होने की वजह से बहुत सारी बातें ऐसी हमारी मानी जाती थी जो अम्मी की नहीं मानी जा रही होती, तो हमने कभी कभी उसका बड़ा फ़ायदा भी उठाया है। तो आज भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। हमारे शो पे दो बहनें एक साथ यहाँ आके, एक ख़ानदान की, एक अब्बा की दो बेटियाँ आके मुकाबला करेंगी और मुकाबला करके वो अपने ख़ानदान को जिता सकती हैं। जैसे कि कल देवरानी जेठानी ने अपने ससुर का नाम रोशन किया, आज बेटियां अपने अब्बा का नाम रोशन करने आ रही हैं। हमारे पास आज किस किस की बेटी है ज़रा पता करें। ये है, अच्छा ये तो प्यारे बाबा की बेटी है, नाम नहीं लिखे बाबा के आज। ओह, मैं तो समझ रही थी कोई होंगे कोई अब्बा, लेकिन आज तो ये अब्बा की बेटियां हैं। सही है, अब्बा की बेटियों को जो है मैं इनसे पूछ लूँगी कि किसकी बेटियां हैं, तो मैं उनके ही नाम से उनको पकारूँगी। तो अच्छे बाबा की बेटियां हैं, भोले बाबा की बेटियां हैं और प्यारे बाबा की बेटियां हैं। हमारे पास आज कंटेस्टेंट्स हैं। मैं कल जो है, जो कल गुजर गया यस्टरडे, उसमें हमने आपको क्या दिखाया अपने वीक पे। अच्छा जी, पहले ये बता दूं कि इस वीक का नाम हमने डिसाइड नहीं किया था। हाँ, हमने आपके ऊपर छोड़ा था कि आपने नाम डिसाइड करना है। जो सारी फ़ोन कॉल्स आई उनकी कोई नाम मुझे इतने क्लिक नहीं किए, लेकिन जो SMS आए उनमें फौजिया है ना, फौजिया नाम है, फौजिया है कराची से, जिन्होंने नाम हमने एक वीक किया था पहले जिसका नाम था रिश्तों के चटखारे। फौजिया ने वही नाम लिखकर हमें भेजा और मुझे लगा कि वाकई रिश्तों के चटखारे यहाँ सूट करता है, क्योंकि देवरानी जेठानी में भी खट्टी मीठी लड़ाई होती है, फिर दोस्ती और एक दूसरे से मोहब्बत होती है और एक दूसरे की ज़रूरत भी होती है। बहनों में भी ऐसा ही होता है भाई, बहनों में तो खुल के लड़ाई होती है, छुप छुप के लड़ाई नहीं होती। और भी जो हम रिश्ते करने वाले हैं उसमें खट्टी मीठी और चटखारों वाली चीज़ें मौजूद हैं। तो इसलिए रिश्तों के चटखारे हमारे वीक का नाम बहुत सूटेबल लगा मुझे और इसीलिए फौजिया को हमने विनर करार दिया। और फौजिया, जो जोड़ा मैं आपको भेजूंगी वो मैं आपको लाके कल दिखाऊंगी कि ये जोड़ा आपको मिलने वाला है। फौजिया खुश हो जाएं, आप मुबारक हो। आइए जी, बुलाते हैं हम रिश्तों के चटखारे वीक में अपने जज को, जो कि हैं वाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अब बिल्कुल ठीक ठाक लगा। क्या हाल है, कैसी? ठीक है, मतलब ये हमारी कोऑर्डिनेशन हो रही है ना, शेड ग्रीन का आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा। क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, नाम वैसे मैं भी परेशान हो गया। हाँ, नाम भोले बाबा की बेटियां, हाँ, प्यारे बाबा की बेटियां, अच्छे बाबा की बेटियां, नाम के साथ मजा आ रहा था। बिल्कुल ने कहा कि आज हम जरा डिफरेंट करते हैं। अच्छा, तो कल का जो हमने फैसला सुनाया था, तो शायद मेरे अब्बा भी कल देख रहे थे बैठे हुए, क्योंकि सब तो सो रहे होते हैं, अब्बा बैठे हुए देख रहे हैं। होगा ये तो निदा ने मेरे अरमान पूरे कर दिए, वाजिद की शादी। तो अब्बा ने बोला कि हाँ, उस बच्ची को तुमने सही जिताया था, उसका प्यारा लग रहा था थोड़ा सा। अब्बा को वैसे पता नहीं है, बोलते मुझे पता नहीं है, लेकिन वो बच्ची प्यारी लग रही थी। तो अब्बा ने, हाँ, तो सही था इसका मतलब। देखा, हमने अब्बा का नाम लिया था शो में, अब्बा ने डांटा था नहीं, ये क्या? नहीं, अब्बू ने कुछ नहीं बोला। मेरा अब्बा तो हंसते हैं इन सब चीजों पे, हंसते हैं। चले जी, तुम्हारी तुम्हारी बहनें हैं वाजिद? मेरी 2 बहनें। उन दोनों का बहनों का रिश्ता आपस में कैसा? ओह यस, मैं कल जो आपने बोला था तो मैं हंस रहा था वहाँ पे। क्या होता है, बड़ी वाली जो है अफशा और हिना है, तो हिना की तो शादी हो गई, वो अपने बच्चों में उलझी रहती है, लेकिन बाजी जो है, अफशा जो है, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर लेती है। अब अच्छा, हिना कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि बड़ी भी है, लेकिन लगी झगी रहती है, तो वो मुझे सुपारी दे देती है, बोलती है अब ये तुम्हारा काम है बदला लेना। तुम हिना की ग्रुप में हो? हाँ, ग्रुप में हूँ। और अफशा बाजी से जो है बदला तुम लेते हो? हाँ, अफशा से बदला मैं ले लेता हूँ, और क्या बोलते हैं, और इस तरीके से लेता हूँ कि बदला 2-3 दिन बाद ले रहे होते हैं और फिर बताते हैं हाँ भाई तुम्हारा काम हो गया। तो बस एक्सपेक्टेशन जब नहीं होती अफशा को, तब वाजिद आके वार करता है और हिना का बदला लेता है। और उन लोगों की ऐसी है कि मतलब कि बहुत बड़ी कोऑर्डिनेशन है आने जाने में और कहीं उठने बैठने में, खाना पकाने में, ये सारी चीजें, और बेस्ट बनती बहुत है, बहुत बनती है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि बहनों के बीच में जरा खटपट ना हो। हाँ, अफशा जो है ऑफ कोर्स अफशा डांट भी देती है, वो छोटी है तो, और वो सुन भी लेती है, लेकिन अगर कोई मसले मसाइल होते तो फिर मैं बीच में सॉर्ट आउट कराता हूँ। मेरी सहेलियां वो, मेरी भी बहनें ऐसी है कि लाइक एक सर्टेन एज तक हमारे नाखून से नोचने के निशानात होते थे मुंह पे, और बाल खींचते थे, एक दूसरे को अपने कपड़े नहीं शेयर करवाते थे। बहुत ऐसी लड़ाइयाँ हमारी टीनेज में हुई। थप्पड़ तो अभी भी पड़ जाता है भाई, ये मुझे तो अभी भी कसम से, अभी तो ऐसा नहीं था, वैसे वाला थप्पड़ तो अभी भी पड़ जाता है कि ये मत समझना कि तुम अगर टीवी पे आ रहे हो या इतने बड़े हो गए हो तो ये मत समझना कि तुम्हारी चलेगी, नहीं। ये तो भाई तुम भाई हो ना, हम भी अपने भाई को बड़ा रोब झाड़ते, लेकिन हम तीनों बहनें ऐसे जुड़ी, हाँ, वो दोनों भी ऐसे, वो दोनों ऐसे जुड़ी हुई। और बहनों के से बड़ा फायदा होता है भाई, बड़े आपको ऐसे मशवरे मिल जाते हैं जो आपको कोई और नहीं दे सकता। और समटाइम तो ऐसे होता है कि वो होता है हम कुछ नहीं कर पा रहे थे तो हिना ना जाते जाते मुझे ऐसे करके चली जाती है
कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आप पार्टी ये करके चली जाती है। पार्टी तो आज हम बहनों को बुला के पूछेंगे उनकी खट्टी मीठी, उनके प्यारे प्यारे रिश्ते। हर घर की अलग अलग कहानी होती है, हर घर में अलग अलग झगड़े होते हैं, लेकिन इन दी एंड वो सब एक ही, मतलब आखिर में आप पूछेंगे तो और ना बहुत भी नहीं ऐसे भी होता है कि बहुत अभी तक लड़ा। मेरी एक दोस्त है, बाहर होती है, तो वो शादियों के बाहर चली गई, तो उसकी बहन अब यहाँ पे अकेली थी, तो उसने बोला कि तुम ऐसा करो कि शेफ का कोर्स कर लो, कुछ कर लो। तब कोर्स कर लिया। तो मेरी दोस्त ने उसको बोला कि ऐसा करो तुम किसी मॉर्निंग शो में तुम जाओ, कुकिंग वुकिंग करो ताकि तुम्हें लोग जानना शुरू करें। तो बोलती है अच्छा, खुद रहो ठंडे मुल्क में और मुझे चूल्हे के आगे। परसों ये बात हो रही थी, बोलती है बस मैं भी शादी करूंगी, तुम्हारी तरह मैं भी शादी करूंगी, शादी करके खुश रहूंगी ठंडे मुल्क में। तो जी हाँ, आप भी जरा ठंडे ठंडे रहें क्योंकि गर्मी ओहो हो, हीट वेव आने वाली है भैया। बिल्कुल। कब से आ रही है? 6 से 5 से आ गई कल से थी ना, कल से थी 4 5 6 8। मुझे सुबह सुबह इतनी गर्मी क्यों लग रही थी, मैं समझ रही थी कल से आएगी। नहीं कल से आ गई है, कल भी बहुत गर्मी थी। अल्लाह अल्लाह रहम करे। खैर हमारे जो लोग रोजे रख रहे हैं, अल्लाह मियां उनके रोजे कबूल फरमाए, क्योंकि हीट वेव में रोजे आप रख रहे हैं और साथ साथ एक थोड़ा देखा ना आप, कोरोना का हल्का सा फायदा हो रहा है कि रमजान शरीफ आपका घर में गुजर रहा है। हाँ। तो कहीं नुकसान है तो फायदा भी। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं और रिश्तों के चटखारे वीक में है। आज बहनों मैदान जंग में उतरी हैं बहनें एक साथ, तो देखते हैं कौन सी बहनों, कौन सा खानदान किसकी छुट्टी करता है आज। जज यहाँ है वाजिद खान और साथ ही साथ आप भी देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रिश्तों के चटखारे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मेरे प्यारे। अब मैं मैके वाले कहती हूँ लेकिन आज मैं जज साहिबान कहूंगी क्योंकि आप लोग भी जज हैं और वहाँ वाजिद खान बैठे हैं, वो भी जज हैं। वाजिद ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। आज बहनों की टोली हमारे पास आई है। ये बहनें यहाँ जो मौजूद हैं, मैं आपका उनसे इंट्रोडक्शन करा दूँ ज़रा पहले। अच्छे अब बाबा की बेटियाँ, अब हमने ये नाम दिए ठीक है ना, अब ज़रा स्टाइल चेंज किया। अच्छे बाबा की बेटियाँ हैं दोनों। तो ज़रा मुझे बताएं, आपके पास माइक है, लगी हुई है ना माइक? हाँ। बड़ी बहन मैं गैस करती हूँ आप हैं और छोटी बहन आप। तो कितना फ़र्क है दोनों में? 4 years का। 4 साल का। तो रोब कौन जमाती है, छोटी बड़ी पे या बड़ी छोटी पे? छोटी। छोटी रोब जमाती है। मेरी छोटी कितना, मेरी भी छोटी जो है ना यार, बड़े दुख रहे हैं ना, हम साथ फोड़े हैं है ना। ये मैं भी बड़ी हूँ और मेरी छोटी ऐसे रोब जमाती है, हमेशा से बचपन से जमाती रही है आज तक। तो ये क्या करती है तुम्हारे साथ? ये मतलब खैर हर बात में अगर कोई भी चीज़ आती है, मेरे लिए आती है। हाँ। मतलब वैसे तो हम दोनों के लिए आती है, एक और सिस्टर है उसके लिए भी आती है। अच्छा। बट जो चीज़ मुझे चाहिए होती है, हाँ, वो इनको चाहिए होती है। हाँ। नहीं जो आप पे अच्छा लगेगा, जैसे अगर आपके पिंक कलर आया है जोड़ा और उनका आया है पर्पल, तो उनको पिंक ही अच्छा लगेगा क्योंकि इनके ज़्यादा अच्छे आते हैं इसलिए। यार ये क्या बात है, ये तो ना बचपन में कहा जाता था, देखो तुम्हें तो कचरे से उठाया। मेरी बहन मुझे इतना चिढ़ाती थी, तुम तो असल बहन थोड़ी हो हमारी, तुम्हें तो हमने कचरे से उठाया। और ये चीज़ चली आ रही है, बहनों में आपस में बहुत होता है। मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे को कह रहे होते हैं, अब बलाज तो रोने लगता है ना, फिर बलाज अपने बचपन की तस्वीरें जो यूट्यूब पे ना निकाल के गूगल करके लाते ही, देखो ये मैं पैदा हुआ था, ये मैं अम्मी की गोद में हूँ। कल वो सिला और फरीद दोनों को दिखा रहा, ये देखो मेरी आप लोगों की तो नहीं है यूट्यूब पे बचपन की तस्वीरें हैं गूगल पे, मेरी तो है। तो बलाज आखिरी बच्चा उसकी है। तो वो ये एक वो होता है ना तपाने वाला। तुम लोगों ने कोई एक दूसरे को कहा है ये चीज़ कि तुम्हें तो लेके पाला हुआ है? छोटी बहन है, उसके साथ हम बहुत करते हैं कि नहीं। और अच्छा वो हमसे मिलती भी नहीं है बिल्कुल, हम दोनों तो बहुत मिलते हैं बट वो बिल्कुल नहीं मिलती है। तो हम उसको यही बोलते हैं कि हम तो तुम्हें हॉस्पिटल से लेकर आए थे, तुम तो हमारी बहन भी नहीं हो। अच्छा हॉस्पिटल भी डिसेंट है, हम आपस में बहन एक दूसरे को कहते हैं, तो कचरे से उठाया। तो ऐसे बहुत सारे एक दूसरे को छेड़ते हैं बहनें ना। तो और क्या क्या होती है? तो ये तुम्हें क्या तंग करती है और तुम इससे क्या तंग करती हो? अब मैं नहीं तंग करती खैर। हाँ। मैं तो इसके साथ भी सपोर्टिव हूँ, बाकी मेरी सिस्टर और ब्रदर है उनके साथ भी हूँ। हाँ। बट ये सबके साथ है ऐसी, ये बहुत समझ लें गुस्से वाली है, रोब दिखाने वाली। अच्छा। कि मेरा रोब चलेगा, आप सब, मैं बड़ी हूँ, मेरी बात नहीं। कोई फिल्म लगा रहे हैं तो जी मेरी पसंद की, मेरी पसंद की। हाँ, कहीं रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो हम मेरी पसंद के रेस्टोरेंट। बिल्कुल। तो ये इनका रोब होता है। बिल्कुल। तो उसकी नेचर ऐसी है। हाँ। तो अच्छा, तुम ज्यादा सुनते, तुम्हारे अब्बू तुम्हारी सुनते हैं या अम्मी? अब्बू तुम्हारी सुनते, और तुम्हारी? सब सुनते हैं इनकी। लेकिन तुम्हारा रोब कैसे है फिर? पता नहीं। अब सेल्फ पिटी ना, जबरदस्ती का ना, लड़ाई झगड़ा करके अपनी जगह बना लेना, जबरदस्ती। मैं ये वाला होगा ना चक्कर। अब्बू ज्यादा सुनते हैं ना बड़ी बहन की, तो छोटी वाली खुद अपना रोब जमा के। घर में चीखता ज्यादा कौन है दोनों में? ये
हाँ, हमारे घर में तो सब चीज़ें हैं माशाल्लाह, दूर दूर तक आवाज़ आ रही होती है। आवाज़ हमारी है ना ज़्यादा, जैसे जलसे में पैदा हुए हमें यही कहा जाता है, जलसे में पैदा हुई हो, क्या इतना चीख रही हो। ये तो खैर हमारे पापा भी बोलते हैं, अगर हम ऊंची आवाज़ में बात कर रहे होते हैं तो वो उनको ये होता है कि बराबर हमारे जो नेबर हैं वो डिस्टर्ब होंगे। आहिस्ता आवाज़ में बोलो, आहिस्ता आवाज़ में, किसी और के घर से आवाज़ आ रही है नहीं ना, तो आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। ये बड़ा होता है वैसे, है ना। हाँ जी, तो यहाँ है भोले बाबा की बेटियाँ। क्या वाकई आप बाबा भोले हैं? जी हैं, क्योंकि बाबाओं को कभी कभार जो है बेटियाँ जो है ना वो बहुत बेचारों को मामू बनाते हैं। मैं उल्लू नहीं कह सकती, बुरी बात है, अब बुक नहीं ऐसा कहना चाहिए, लेकिन ना वो बाबा से पैसे निकलवाना, अम्मी बड़ी इस मामले में तेज़ होती हैं, लेकिन बाबा बड़े भोले हो जाते हैं, है ना। बाबा मुझे फीस के लिए पैसे चाहिए, फीस है जो 1500 ले लीजिए, 2500 जेब में मैं निकलवाते लेती, ये ना, है ना, ऐसे ही होता है। पॉकेट मनी के अलावा जो एक्स्ट्रा मनी है वो भी बाबा भोले बाबा से निकलवा लेते हैं। ब्लैकमेल करके निकलवाते हैं। क्या ब्लैकमेलिंग क्या होती क्या है? मतलब ये यही कर रही होती हैं ब्लैकमेल, क्योंकि छोटी हैं ये। हाँ, इसके बाद इमोशनल ब्लैकमेलिंग। क्या डायलॉग बोलती है यार, मुझे बताओ जरा। कि बाबा मुझे और कौन देगा, आप नहीं देंगे तो मेरा और कौन है, अम्मी से ले दो। अम्मी से बोलते हैं तो अम्मी कहती है मुझे बाबा देंगे तो मैं आपको दूंगी। तो इसलिए फिर मैं डायरेक्ट बाबा से ही बोलती हूँ। अच्छा, तो ये है कि अक्सर तो बेटियां जो है कभी कभार अपने बाप से थोड़ा ज़्यादा फ्रैंक नहीं होती है, डरती भी हैं, तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती। तो तुम अपने अब्बा से मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक हूँ। तो ये अब्बा से फ्रैंक होना अच्छा है ना, बड़े आपके काम निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और डांट भी कम पड़ती है। डांट मुझे अभी तक नहीं पड़ी। रोबदार नहीं है बाबा, भोले बाबा ही है वाकई। मेरे साथ तो है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है बड़े बच्चे जो है ना वो बड़े पिटे होते हैं और उनके ऊपर बड़ा जो है ना वो हर चीज डिसिप्लिन ये वो सब बड़े बच्चों पे निकला होता है। और छोटे बच्चे, उनको रात देर तक जागने की इजाजत है, उनको टीवी देखने की इजाजत है, उनको लंबे लंबे मोबाइल पे बातें करने की इजाजत है। बड़े बच्चे कभी कभी पिस जाते हैं। तो सेम है, अरे यहाँ पे भी यही होता है कि कुछ भी हो रहा होता है ना, तो वो यही मिसालें दी जा रही होती हैं कि देखो जैसा तुम करोगी ऐसे तुम्हारी बहन करेगी। तो ये सारी जो है ना सही चलो, सही से रहो, टाइम से सो, टाइम से उठो, तो ताकि उसको भी कुछ मैनर्स एडिकेट्स आएंगे तुम्हें देखते हुए। लेकिन ऐसा नहीं होता कभी कि जो तुम्हें इजाजतें नहीं थी वो उसको मिल गई और तुम्हें जेलसी नहीं होती? तुम नहीं बोलती आप मुझे तो देनी इजाजत? मैं फिर से ले लेती हूँ। सम टाइम ऐसा होता है मुझे कुछ चीज़ मनवानी होती है तो मैं इसको आगे कर भेजती हूँ आगे अब्बा के भोले बाबा। तो ये भोले बाबा की बेटियां हैं और यहाँ हैं अच्छे बाबा की बेटियां, जो हमारे तीसरे वाला जो जोड़ी है प्यारे बाबा की बेटियां हैं। हाँ, प्यारे बाबा की बेटियां जी। छोटी बहन और बड़ी बहन ऐसे ही है? अरे तुम लोगों को तो पता है ना वो बड़ी और ये छोटी, ठीक है, ये तो नजर आ रहा है। तो हाँ, यहाँ पे मैं हमेशा ये देखती हूँ कि लाइक अगर आप देखें एक बहन जो है अम्मा ने उसे खूब मज़े मज़े के खाने बना के आलू खिलाए होते हैं, वो खुश सेहतयाबी वाली होती है, हमारी बहनों में भी यही। और एक जो होती है वो बिल्कुल ही अम्मा ने कोई तवज्जो नहीं दी हुई होती उनके ऊपर, वो पतली दुबली सी होती है लाइक। तो मुझे अगर मैं देखूँ तो यहाँ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ जो है यहाँ मतलब इस बहन अक्सर ऐसा होता था जैसे लाइक मैं दूध की बोतल बचा देती थी तो मेरी जो छोटी बहन है वो पी लिया करती थी। उसने छोटी बहन के साथ भी ऐसे किया और मेरे साथ भी ऐसे किया। तो माशाल्लाह पहलवान है वो, हेल्दी है। हम लोग पतले पतले से, तो याद है ना शादी से पहले मैं कितनी पतली थी। तो यहाँ क्या होता है, बहन लड़ाई होती है तो वही जीतती होगी? नहीं जीतती हूँ, कौन जीतता? तुम्हारे औजार क्या होते हैं लड़ने के? औजार क्या हैं? जैसे मेरे औजार थे नाखून। नहीं ज़बान है। मैं पटर जो मुंह में आता है बोलती रहूंगी। तो डर लगता है इसकी लड़ाई से? हाँ, नहीं, कुछ ना कुछ कह ही देगी। मैं चुप हो जाती हूँ। अच्छा, सब सबर है बहुत ज्यादा। अच्छा, सबर नहीं है। तो लड़ाई होती किस बात पे ज्यादा? ज्यादा लड़ाई किस बात पे होती है? बस ज्यादा लड़ाई नहीं होती, बहुत कम होती है। काम पे होती है वैसे ज्यादा लड़ाई, है ना? ज्यादा काम पे होती है, मुझसे काम नहीं होता। अच्छा, और अक्सर ऐसा होता है जैसे अम्मी कहेंगी चलो बिस्तर ठीक करो, बाजी आप कर दो ना। चलो चाय बना के लाओ, किसी एक को बोलेंगे बाजी आप बना दो ना। मतलब पास कर देती हैं छोटी बहनें। मैं बड़ी हूँ तो मैंने बहुत शुरू से बहुत अम्मी का काम करा है, बहुत शुरू से पूरा घर संभाला है। कुकिंग भी, लाइक किचन, अम्मी का पूरा घर देखना, सब चीजें कॉलेज स्कूल के साथ सब चीजें पूरा मैनेज करती थी मैं। हाँ, तो इन लोगों पे मतलब इतना बर्डन पड़ा नहीं है ना। बहुत तब पड़ता है जब बड़ी बहन की शादी हो जाती है। जब बड़ी बहन की शादी होती है फिर आटे दाल का भाव मालूम होता है ना, और फिर सर पकड़ते हैं यार ये बहन अकेले मैनेज कैसे करती थी।
हमसे तो नहीं हो रहा। अब पता चलता है इनको मेरी मैरिज। क्या अब तुम्हारे ऊपर आई है सारा बर्डन तुम्हारे ऊपर? हाँ मुझ पे है, लेकिन मैं ना जब ज्यादा फट जाता है ना काम तो चिची चिची करती हूँ, तो वहाँ बोलती हूँ तुम हट जाओ मैं खुद कर लेती हूँ। तो मतलब ज्यादा बोलने का फायदा है, नुकसान तो है लेकिन फायदा भी है। तो जी अच्छा अब हाँ मैं मतलब मैनेज कर लेती थी हर चीज, ये बिगाड़ इतना देती, फिर अम्मी बोलती कि चले मैं खुद ही कर लेती हूँ अब सब चीजें ना। अच्छा मेकअप में दोनों में से ज्यादा एक्सपर्ट कौन है? बड़ी मैं। हाँ, और तुमने इनको देख देख के सीखा है? हाँ इनको देख देख के। या कहीं शादी वादी में जाना हो तो बड़ी बहन तुम्हारा मेकअप नहीं, मैंने इसको ट्रेंड कर दिया अच्छा। हाँ प्रोफेशनली भी तुम लोग कुछ करते हो मेकअप वगैरह का? मेरा मैं करती हूँ। तुम करती हो? तुम्हारा आगे इरादा है करने का? जी इनके साथ ही, इनके साथ ही देखते हैं, स्टडीज हाँ चलती है साथ दोनों साथ। साथ ही मतलब। ज्यादा अच्छा काम किसका हो गया अब? मैं प्रोफेशनल तो यही है। एक्चुअली प्रोफेशनल करती हूँ तो मेरे स्किल्स ज़्यादा हैं। देखते हैं ना वाजिद, जैसे कल जिन्होंने कहा था कि मैं ज्यादा, तो आप बोल रही हैं जेठानियों ने कहा था कि वो एक्सपर्ट है, 20 साल 16 साल पुराना एक्सपर्ट है, और तुमने कहा था सारी देवरानियों ने अच्छा मेकअप सब ने। हाँ कल का तो बिल्कुल ऑब्वियस था, अब अभी भी लगा के देखें। इसका मतलब ये तय हुआ कि सीखने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल, और मैं तो बार बार वही कहता हूँ कि ब्यूटी कंपटीशन नहीं है, मेकअप का कंपटीशन है, तो प्लीज मेकअप को जज करें। हाँ मेकअप देखेंगे किसने किस तरीके की लाइनर की एप्लीकेशन की है, किस तरीके से फाउंडेशन लगा है, किस तरीके से कॉन्टूरिंग हुई है, बाल किस तरीके से हुए हैं, तो ये सारी चीजें नोट करें। शक्ल तो समहाउ वो जो कल खातून वो जो थी उनकी जेठानी थी, वो हेल्दी थी लेकिन उनके ऊपर मेकअप बहुत प्यारा लग रहा था, फीचर्स बड़े प्यारे। हाँ सो इस तरीके से मेकअप का कंपटीशन है, तो मेकअप को जज करें। अच्छा यहाँ मैं तुम लोगों से पूछना भूल गई कि कौन प्रोफेशनली मेकअप करता है? दोनों बहन? दोनों ही करते हैं, दोनों हाँ। कॉलर हैं। मैंने अच्छा। आफ्टर मैरिज स्टार्ट किया था, पहले हम लोग साथ ही थे। अच्छा फिर अब दोनों ने अलग अलग किया? अब दोनों ने अलग। तुमने भोले बाबा के नाम से किया होगा, तुमने अपने भोले मियाँ के नाम से। ये हो जाता है ना, प्रायोरिटी शादी के बाद चेंज हो जाती है। नहीं, पहले हमारा बिस्मा सलोन के नाम से था, फिर अच्छा। उसके बाद इन्होंने शादी के बाद अपना किया दुबई जोन के नाम से। दुबई ब्यूटी जोन के नाम से। यानी कि ना भोले बाबा के नाम पे ना भोले मियाँ के नाम से। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि हमेशा बेटियां जो है, जो अम्मा अब्बा की लड़ाई हो तो अब्बा की साइड होती हैं, लेकिन जब शादीशुदा बेटियां हो जाती हैं, तुमसे पूछूंगी तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है अभी, तुम शादीशुदा हो, तो जब शादीशुदा बेटियां होती हैं तो क्या ऐसा होता है कि वो अपने शौहर के साथ हो जो शादीशुदा बेटी है, और जो गैर शादीशुदा बेटी है वो अपने अब्बा के साथ हो? ऐसा होता है या अपने अब्बा का फेवर करती हैं शादीशुदा बेटियां? क्या लगता है तुम्हें? जैसे कभी कोई बहस हो जाए पॉलिटिक्स की या कुछ ऐसी दामाद और ससुर के दरमियान, तो बेटी किसका साथ देती है? ये अब्बू का ही देती है। अब्बू का देती है? बाबा का देती है, बिल्कुल। अच्छा वाह भाई, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि नहीं नहीं आपने मेरी मियाँ को ऐसे कैसे कह दिया, और अम्मी आपने तो उनका सही से खातिर तवाज़ो नहीं की, देखिए वो नाराज हो रहे थे। ये चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ, है ना? बेटियाँ यहाँ के अम्मी को बोल रही होती हैं, मेरी सास आई आपने जो उनको सही खातिर तवाज़ो नहीं की, मेरी नंद से आपने सही बात नहीं की, और तुमने कैसे मुँह चढ़ाया मेरी नंद से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ क्या सीन है, किसका पार्लर है? दोनों का ही है। दोनों का ही है, दोनों का है, दोनों साथ काम करते हैं, मिलजुल कर। अच्छा अभी दोनों में कोई मैरिड नहीं है? मैं मैरिड हूँ, अच्छा। बट फिर भी हम दोनों साथ ही करते हैं। अच्छा, तो फिर भी वहाँ पालन भी रोब झाड़ती है ये? हाँ मैं करूँगी इसका मेकअप। नहीं ऐसे नहीं बोलती है। अच्छा, बट अगर मतलब जैसे काम बहुत ज़्यादा होता है तो मैं कह दूँ सुमैया इनका है, थोड़ा इनको देख लो, हाँ। तो एकदम हाँ हाँ, तो मतलब आंखें निकाल लो। मैं एकदम खामोश हो जाती हूँ, फिर समझ जाती है कि खैर वो भी काम कर रही है, तो फिर साथ में हेल्प बहुत करती है, बहुत हेल्प करती है। तो देखते हैं भाई यहाँ कौन सी बहन की जोड़ी किन बहनों की जोड़ी पे सबकत ले जाती है। क्या प्यारे बाबा की बेटियां जीतेंगी, क्या अच्छे बाबा की बेटियां जीतेंगी, या भोले बाबा की बेटियां जीतेंगी? याद रहने में आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि आज कंपटीशन में ये 3 जोड़ियां हमारे पास मौजूद है। तो आइए टाइमिंग लगाएं ज़रा मेरी टीम। 20 मिनट्स का टाइम है, 20 मिनट का टाइम फॉर मेकअप, 20 मिनट का टाइम फॉर हेयर। क्या टास्क दे रहे हैं हमारे जज साहब आज आप? अच्छा टास्क तो मंगवाना पड़ेगा ना पहले, वो पिक्चर एक हमने निकाली है। ओह, मंगवाने की जरूरत नहीं, क्या मंगवाएंगे पिक्चर? अच्छा, सो वो क्या स्क्रीन पे दिखाएंगे या? स्क्रीन पे दिखाएंगे। हाँ, कोई उठा के ले आओ ना जरा, या मैं ले आऊँ उठा के? कोरोना वायरस की वजह से कोई करीब नहीं आ रहा हमारे। जरा वो तस्वीर चाहिए मुझे भैया। क्या लेके आ रहे हैं, मजदूर भाई कोई है नहीं? ये नहीं है, दूसरी तस्वीर है, यही है। हाँ क्या करें भाई, कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, इसलिए हम अपने जो सेट है उस पर आगे आ जाओ भैया। हाँ जी,
थोड़ा सा पीछे। नहीं सब हुआ हुआ है, आंखें खुली हुई भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ दूर हो जाओ दूर हो जाओ। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से हमारी मशहूर एक्ट्रेस रानी जी, रानी है ना जी। अब आप बताइए क्या करना है। ओके सो हमारा मेकअप का लुक ये है, ठीक है, 60s का 70s का ये लाइनर है और इसमें बाल आप देख रहे हैं, बाल अच्छा बालों का बाद में बताएंगे। सो इस तरीके का आपको मेकअप करना है। अच्छा इसमें पूरा मेकअप हुआ है, मेकअप जैसे खिंचे हुए लाइनर होते हैं, खिंचा हुआ लाइनर है, इसमें सारी चीजें हुई हुई हैं। बस आंखों का आप अंडर आई देख लें किस तरीके से हुआ हुआ है, आईब्रो का शेप देख लें और कॉन्टोरिंग देख लें, इस तरीके से मेकअप है। आज आपका टास्क ये है, जो पुराने जमाने का मेकअप, लाइनर्स, ये सारे एक, ये तो हमने आपको तस्वीर एक दी है कि आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। हाँ। लेकिन आप पुराने जमाने का मेकअप होता 60s 70s का लाइनर, लंबे लाइनर जैसे जूड़े, ये वाला मेकअप जो है ना, इसका आज कंपटीशन है, थोड़ा सा डिफरेंट हमने रखा है। और आपस में बहनें, मतलब अक्सर हम तो ये करते थे, शीशे में तौलिया जो है वो सर पे लगा के लंबे बाल बना लिए, माइक लेके गाना गा रहे हैं शीशे में खड़े होके, अम्मी के दुपट्टे से साड़ी बांध ली और जो गद्दियाँ हैं उनसे घर बना लिया, जुग्गी बना ली, जुग्गी वाले खेल रहे हैं। तो मतलब बहनों के ऐसे ऐसे गेम हमने खेले हैं, अम्मी की ऐसी ऐसी लिपस्टिक्स का कबाड़ा हमने किया है। और उसकी वजह से हम 2 बहनें, यानी सबसे अच्छा मेकअप हम 3 बहनों में से मुझे आता है, मेरी दूसरी बहन है उसको तो मतलब लाइक वो बिल्कुल ही गई हुई है मेकअप से, वो लिपस्टिक का ब्लश ऑन भी लगा ले कभी शादी में जाने के लिए तो वो भी बहुत है। और जो तीसरी बहन है वो लंगड़ा मेकअप कर ही लेती है तो यहाँ देखते हैं कि कौन सी जोड़ी बहनों की सबकत जाती है। आज का मेकअप कल के मुकाबले में ज़रा सा मुश्किल है, ये थोड़ा टेक्निकल मेकअप है, बाल भी और मेकअप भी। तो आइए जी शुरुआत करते हैं मेकअप की। आप लोग रेडी हैं? समझ आ गया? किसी को सवाल तो नहीं करना हमारे जज साहब से? पूछ रहे हैं वाजिद से कुछ? जोर से पूछ। टीका नहीं लगाना, अब अभी टीके को छोड़ दें, अभी आप सिर्फ मेकअप स्टार्ट मेकअप खिंचा हुआ लाइनर और वो ये नहीं थोड़ा एग्जैचुरेटेड मेकअप, लाउड मेकअप जिसको कहते हैं, लाउड मेकअप। हाँ जी, तो आज यहाँ बहनों की जोड़ियों के दरमियान जो मुकाबला है हमारे रिश्ते के चटखारे वीक में, उसका टाइम मेकअप का शुरू होता है अब। अच्छा, कुछ सवाल यहाँ जो हमने टास्क दिया उस मेकअप के हवाले से मैं वाजिद खान से करना चाहूँगी। जैसे कल का मेकअप जो था, कल का हमने कहा था पार्टी मेकअप है, और पार्टी मेकअप में आज सच टिपिक थीम ना हो तो इस तरह के लाइनर्स वगैरह तो नहीं लगा के। बिल्कुल। जब आपको आंखों का मेकअप ऐसा करना हो कि लाइनर हैवी है, मस्कारा हैवी है और आईब्रोज का लुक पुराने ज़माने का, बेस के लिए आप क्या सजेशन देंगे कि बेस हैवी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए? बेस देखिए, अगर आप दुल्हन बना रहे हैं या आप टीवी का मेकअप या आप थिएटर का मेकअप कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स अगर आप थिएटर का मेकअप करते हैं तो थोड़ा सा लाउड इसलिए करते हैं क्योंकि दूर से आपको देखना होता है। जब आप दूर से देख रहे होते हैं तो आपको हर चीज प्रोमिनेंट करनी होती है ताकि वो दूर से ही नजर आए। ठीक है। टीवी हो गया या स्टिल शूट हो गए तो उनमें आप इतना ज्यादा मेकअप बहुत ज्यादा आप हैवी नहीं कर सकते। आप नॉर्मल भी लगा सकते हैं लेकिन लगा हो मेकअप। ये नहीं है कि मेकअप ना लगाओ, कल वाली बात से मेकअप देखे करने के लिए बनाए लेकिन उतना लगे जितना आपको लगाना है। ठीक है। सो हाँ, जब आप इस तरीके का मेकअप करते हैं तो आप थोड़ा सा फेयर कॉम्प्लेक्शन की तरफ बेस अगर आप करते हैं तो वो ज्यादा विजिबल होता है, प्रोमिनेंट लगता है। वाजिद, अगर जैसे आप फॉर एग्जांपल जब आप मेकअप सीख रहे होते हैं, उस मेकअप सीखने में अगर आपको ये 60s वगैरह का
मेकअप करना पड़े तो ये आपकी मेकअप की स्किल को कितना ज्यादा इम्प्रूव करती है चीज? अच्छा, चाहे वो मेकअप 60s का हो या अभी के दौर का हो, सीखने में तो हमेशा आपको मजा आ रहा होता है और आपको आपके काम में चार चांद लग रहे होते हैं, तो स्किल्स वैसे ही आपकी इम्प्रूव। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, या जब मैं मेकअप कर रहा होता हूँ या मैं इधर पे आके बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमने आपसे ये सीखा, हमने आपसे ये सीखा। सो क्या होता है, तुम्हारे लाइनर का हाथ बहुत पुख्ता है, बहुत अच्छा, हर मेकअप आर्टिस्ट का नहीं होता। लाइनर सबसे मेन चीज है। अच्छा, लाइनर हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि जब भी लाइनर लगाते हैं तो बिल्कुल लैश के साथ साथ डायरेक्ट ही लाइनर को आप मोटा ना लगा दें। अच्छा, आप मोटे को पतला कर सकते हैं, पतले को मोटा कर सकते हैं, मोटे को आप पतला नहीं कर सकते होते हैं, ठीक है? उसमें थोड़ा सा मैस हो जाता है, तो हमेशा बारीक लाइनर की लाइन लगाएं, देन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको थिक करें एंड आप पॉइंट बना लें। जैसे अगर आपको लगता है कि आपको 70s का या 60s का लाइनर लगाना है तो आपने पहले एक डॉट लगा लेना आउटर साइड पे एंड देन यहाँ तक पहुंचना, उस डॉट को फॉलो करें, तो देन यू कैन क्रिएट इजीली। ये छोटी सी टेक्निक है। कल भी जैसे कि कल मैं उनसे सवाल वो नहीं करता, जब वो उन्होंने कहा कि जी मैं सिखाती भी हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ, उनकी जो जेठानी थी कल, तो मैंने उनसे पूछा कि आप सिखाती भी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके आईब्रो में गैप होना चाहिए, आपकी आईब्रो इतनी छोटी होनी चाहिए। आप अगर सिखा रही हैं तो, अगर आप टीचर हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जब आप ही की चीज़ें बेहतर नहीं होंगी तो आप क्या सिखाएंगे, आप क्या कन्वे करेंगे? एग्जैक्टली। सो बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, उसको स्क्रीन पर फ़र्क नज़र आता है, तस्वीरों में नज़र आता है, और आम लाइफ में भी। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं जी जनाब। यहाँ रिश्तों के चटखारे वीक नाम दिया है फौजिया ने कराची से, और ये आप वीक देख सकेंगे। आज जो वीक में कंटेस्टेंट्स हैं वो बहनें आपस, एक प्यारे बाबा की बेटियां हैं, एक अच्छे बाबा की बेटियां और एक भोले बाबा की बेटियां हैं। बहनों का कंपटीशन है, देखते हैं कौन सी बहनें किस बहन की जोड़ी पर सबकत हासिल कर जाती हैं। एक छोटे से वक्फे की बात रही है हमारे साथ। हमारे पास इस वक्त 15 मिनट 20 सेकंड्स का टाइम है आपके मेकअप के लिए, उसके बाद हम हेयर का टास्क देंगे। तो आइए ब्रेक के बाद देखते हैं क्या होने जा रहा है। आप भी जजेस जरा गौर से देखिएगा शो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप जो वीक देख रहे हैं आज, उसका नाम है रिश्तों के चटखारे वीक, और ये सजेस्ट किया हमें फौजिया ने। थैंक यू सो मच फौजिया, आपकी ईद का जोड़ा मेरी तरफ से। तो जनाब यहाँ वाजिद खान है जज, और आप मेरे मैके वाले आज जज का काम करें तो गौर से आपने शो देखना है। बहनों की जोड़ियाँ हैं, अच्छे बाबा की बेटियाँ, भोले बाबा की बेटियाँ और प्यारे बाबा की बेटियाँ यहाँ आज कंपटीशन में शामिल हैं। बेस कर चुकी हैं। टाइम रह गया है 8 मिनट 4 सेकंड्स का। यहाँ मैं आज मौका दे रही हूँ हमारे जो प्यारे प्यारे मेके वाले हैं कि वो फ़ोन करके सवाल कर सकते हैं वाजिद खान से मेकअप के हवाले से कोई भी, और इंशाल्लाह डिस्कशन रहेगी मेकअप के हवाले से। जो भी आप पूछना चाहते हैं, आपकी लिपस्टिक चिप हो जाती है, अगर आप कहीं जाते हैं शादी में तो मतलब लाइक थोड़ी देर बाद लिपस्टिक गायब हो जाती है, आप खुद खा जाती हैं अपनी लिपस्टिक, या बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। ब्लश ऑन जो है आपको नहीं पता कि आपके फेस पे कहाँ आपको लगाना चाहिए, कैसे आप फ्रेश लगेंगी, बेस का शेड आपने कौन सा लेना है, साथ काजल आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कौन सा लाइनर आप पे सूट करेगा, अगर आप लाइनर ना लगाएं तो आंखों को किस तरह बड़ा बड़ा दिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे होते अपने बारे में, और उन सवालात के लिए मैं आपको आज मौका दे रही हूँ कि आप फ़ोन कॉल करें अभी, जब तक आपके पास 7 मिनट का टाइम है, क्योंकि 7 मिनट तक इनका मेकअप हो रहा है, उसके बाद तो आप कॉल करके इनके मेकअप पे वोट करना शुरू कर देंगे। तो अभी 7 मिनट तक आप वाजिद खान से प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर्स कर सकते हैं रिगार्डिंग मेकअप, हेयर, जो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। खासतौर पे अब गर्मियाँ कितनी आ गई हैं, तो गर्मियों में तो कितनी सारी टेक्निक्स होती हैं जो आज वाजिद खान आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करें जी, फ़ोन कॉल्स मिलाइए और मौके से फ़ायदा उठाइए। वाजिद आज हमारी कैद में है। ये क्या हो रहा है? ये तो सरप्राइज हो गया कि मौके से फ़ायदा उठाए जब जज साहब ये तो होना था। अच्छा, अक्सर जो है जब गर्मियाँ होती हैं तो बेस एक तो फट तो जाती है साथ साथ, लेकिन कुछ बेसेस ऐसी होती है जो वक्त के साथ साथ डार्क होती जाती है। वो क्या वजह होती है? वो कौन सी बेसिस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमें नहीं पता होती, हमने लगाई तो सही होती है, फ्रेश होती है, 1 घंटे बाद जो बेस का रंग है वो एकदम डल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, क्या होता है कि अगेन वही वाली बात है कि आप मिक्स करें,
जब आप मिक्स करते हैं तो आपकी बेस कभी काली नहीं होती। अच्छा, हाँ, मिक्सिंग आप जरूर करें। जब आप मतलब आप कह रहे हैं दो बेस, हाँ, 2 बेस मिलाएं। हमेशा आप नोट करें, जब आप एक शेड लगाते हैं तो वो डार्कर टोन पे हो जाता है या वो पेल होना शुरू हो जाती है या वो उड़ना शुरू हो जाती है। जब आप 2 बेस मिलाते हैं तो एक बीच का टेंट बन जाए, वार्म सी एक टेंट बन जाती है। तो वो कभी भी ना आपकी बेस डार्क होती है, ना वो आपकी बेस काली होती है, ना वो आपकी बेस ग्रे होती है, ना वो आपकी बुझी भी लगती है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है जैसे आपने आई मेकअप किया, हाँ, मतलब लाइक आपने बेस लगाई, आई मेकअप किया, आपका आई मेकअप खुद कर रहे होते हैं ना आप, तो आपका यहाँ झड़ता है। अक्सर मेरे साथ ये होता है कि आपका यहाँ झड़ता है। अब जैसे लाइक मैं शो पे आने के लिए आई मेकअप पहले कराती हूँ, बेस बाद में लगाती हूँ, क्योंकि वो कोई और कर रहा होता है। लेकिन घर में जब मैं मेकअप खुद करती हूँ तो मैं पहले बेस लगाती हूँ, फिर आई मेकअप करती हूँ, क्योंकि मुझे ना डार्क सर्कल्स होते हैं तो मुझे आई मेकअप अपना खुद समझ नहीं आता मैं कैसे करूँ। तो उसका क्या हाल है? वो जो नीचे गिरता है शेड या आईब्रो का शेड या मस्कारा, वो मैं कैसे उससे बचूं? अच्छा, वो तो अगेन तो हमेशा से ही है कि आप थोड़ा सा पाउडर रख लें आंखों के नीचे, तो वो फिर मेरी लाइनें पड़ जाती हैं आंखों। अच्छा, इस तरीके से देखिए, ये तो करना पड़ेगा। हाँ। थोड़ा सा आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, पाउडर, और फिर उसको बड़े ब्रश के साथ, फैन ब्रश के साथ उसको हटा लें। ज्यादा पाउडर, हाँ, ज्यादा पाउडर रखें और फिर उसको लूज पाउडर रख लें, वो हटा लें। तो लूज पाउडर से मुझे नहीं लगता कि लाइनें आती हैं इस तरीके से, तो लूज पाउडर रख लें। हमारे साथ रिदा की कॉल है। रिदा कोई सवाल करना चाह रही है वाजिद खान से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रिदा, वालेकुम सलाम, कैसी हैं रिदा आप? बिल्कुल ठीक रिदा, तुम सुनाओ कि रमजान मुबारक। हाँ जी, खैर मुबारक। रिदा आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ जी रिदा, आप हमने वाजिद से पूछना था। अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं वाजिद भाई? बिल्कुल ठीक ठाक जी, पूछें, क्या पूछेंगी? ये देखिए वाजिद भाई, जब हम कहीं फंक्शन में जाते हैं तो बेस फट जाता है, नोज से बिल्कुल बेस रहता ही नहीं है। क्या बोल रही है? अच्छा, नाक पे बेस इसलिए नहीं ठहरता है कि आप ज्यादा बेस लगाती हैं, ठीक है। अच्छा, क्या बोलता है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले आप ठंडे पानी से, जो कल वाली बात, ठंडे पानी से मुंह धो ले या बर्फ का टिकोर करें, आप फिर बेस अप्लाई करें, या तो आप मेकअप करने के बाद हल्का सा वाटर बेस लगा लिया करें। अच्छा। गीला करके केक को जो होता है, पैनकेक जो होता है, उसको गीला करके आप वो लगा लें। और अच्छा, अगर आपका जो अगर आप का रंग फेयर है तो आप फेयर ही बेस लगाएं, और जो वाटर बेस लगा रहे हैं वो भी आप गोरी लगाएं। अच्छा, हाँ, और हल्का सा करके, तो फटेगा नहीं। अगर आप ठंडे पानी से मुंह धो लेते हैं, अच्छा, मुंह धोने से पहले हल्की से आप क्लिनजिंग कर लें। हाँ। क्लिनजिंग करके आप फेस वॉश करेंगे ठंडे पानी से, तो फिर आपका मेकअप स्टे करेगा, बेस फटेगी नहीं। अच्छा। हाँ। तो ये जो प्राइमर वगैरह होते हैं, ये बेस कुछ रोक पाते हैं कि नहीं? नहीं, प्राइमर से क्या होता है, अगेन वही वाली बात है, डिपेंड। प्राइमर मैं बहुत कम यूज करता हूँ प्राइमर को। प्राइमर आपका बेसिकली, आप प्राइमर जब आप लगाते हैं तो आपकी स्किन एक इवन स्मूथ सी हो जाती है, तो बेस लगाने में आसानी होती है, सॉफ्ट होती है, तो आप क्रीम ना लगा लें प्राइमर के बजाय। नहीं, क्रीम से आपका मेकअप बह जाता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा रिदा, और कुछ पूछोगी? नाक की बेस का बस बर्फ लगा के टकोर करके और अच्छा सा मुंह धो के, और कम मेकअप लगाओ। ज्यादा ठूसते भी है ना मेकअप, तो इसलिए भी होती है, जरा सा ऐसे नाक और अगर तो उतर गई। और समटाइम्स क्या होता है कि बच्चियां जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, उनके स्किन फेशियल वगैरह नहीं होते, तो आपके जो ब्लैक हेड्स होते हैं उसके ऊपर भी बेस नहीं टिकती है। तो क्लिनजिंग आप जरूर करें। ये भी है, जैसे मेरी यहाँ चिन पे कलर नहीं खुले, मेरे इतने ब्लैक हेड्स हो गए, मैं खुद पता नहीं किस किस चीज से निकाल रही हूँ, लेकिन डर भी रही हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी में एक दफा बाल पेन से ब्लैक हेड्स निकाले तो मेरे दाने भर गए थे मुंह में। तो इसलिए हिमाकत ना कीजिएगा, वेट करें पार्लर्स के खुलने का, वरना हमने आलिया फारूक के साथ मिलकर आपको नहीं बताया था टिश्यू पेपर रैप कर ले, हल्का हल्का तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप, लेकिन कोई औजार लेके मत शुरू कर दीजिएगा, स्टीम लेके खुद ब्लैक हेड्स निकाल रहे हैं। सैलून खुलने का इंतजार करें बहनों, कुछ नहीं होता। 2 मिनट रह गए। हाँ, अरे भाई 2 मिनट रह गए। रुबीना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रिदा? रमजान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक। रो, मुझे लग रहा है नींद से उठी हुई हैं आप अभी। नींद से नहीं उठ रही हूँ, आज पहली दफा फर्स्ट टाइम तुम्हारे शो में मेरी कॉल लगी है। यार ये तो कितना अच्छा हो गया ना, जागना आपका वसूल हो गया आपको। जी नहीं, तो मैं इस वक्त तो खैर सोती नहीं हूँ, घर में काम में लगी रहती हूँ। क्या करती हो यार, क्या करती हो तुम रुबीना? जैसे सैरी करती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, रिटायर हो गई हूँ, घर में हूँ, हाउस वाइफ हूँ। तो रुबीना तो सब तो सैरी करके सो जाते हैं घर वाले तो। नहीं, मैं नहीं सोती। हाँ, तो घर की सफाइयाँ शफाइयाँ ये सब, घर का पूरा खाना वाना तैयार, जी जी जी, उसमें लगी होती हो। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हो। आज इतनी दिनों के बाद इतनी खुशी हो रही है मुझे तुमसे बात करते हुए कि मैं बता नहीं सकती। बता दो यार। पहली दफा कॉल लगी है। और रुबीना कुछ मेकअप के बारे में पूछोगी?
जी हाँ, मैं सब काशी से पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई बेटा। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, कैसे ठीक है आप? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। को मुझे ये पूछना है कि मेरी स्किन ऑयली है जी। और जब मैं सुबह सो के उठती हूँ, सुबह सो के कसी वक्त सो के उठना पूरा ऑयली क्या कहते हैं होता मेरा फेस, और कोई मेकअप भी नहीं कर पाती और लिपस्टिक भी मेरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। अच्छा, अगर स्किन आपकी ऑयली है तो ये तो अच्छी बात है कि आपके चेहरे पे लाइनें बहुत देर से आएंगी, आपके फेस पे रिंकल्स नहीं आएंगे। अच्छा, उसके बाद अगेन अभी मैंने आपको वही वाली बात बताई थी कि मेकअप करने से पहले आप अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लें, ठीक है। आप टोनर यूज कर सकते हैं मेकअप करने से पहले। आप रात को जब सो के उठती हूँ ना लाइक सुबह, तो भी मेरे साथ भी ऐसे ही होता है जैसे रुबीना के साथ हो रहा है, पूरे मुंह पे ऑयल होता है, कभी कोई दाना निकला होता है, कभी कुछ ऑयली फेस होने की वजह से। ये तो सही है ना, अच्छा स्किन पे ऑयल आना तो अच्छी बात है। लेकिन इतना जब आप मतलब सो के उठो तो ऐसा तो नहीं होता, इतना तो ऑयल मेरे भी आता है बहुत मेरे। हाँ, तो आप फेस वॉश करें। आप इतने ज्यादा आपके फेस वॉश आ गए हैं, क्लिनिक का फेस वॉश है, न्यूट्रोजेना का फेस वॉश है, ये सारे फेस वॉशेज हैं, आप इससे यूज करें, आप ये लगाएं। देखिए मैं कोई टोटका नहीं बता सकता, तो आप फेस वॉश अच्छा यूज करें। और मेकअप से पहले मैं वही बात करूंगा कि टोनर कर लें, टोनर से स्किन को टोन करके आप मेकअप स्टार्ट करें तो आपका मेकअप रुकेगा। और लिपस्टिक आपकी क्यों नहीं रुकती? अच्छा, लिपस्टिक आप खा जाती है या अंदर से लिपस्टिक गायब हो जाती है, तो अच्छे से जब आप लिपस्टिक लगाने से पहले पेट भर के मेकअप किया। हाँ, नहीं लिपस्टिक लगाने से पहले भी आप पहले वैसलीन के साथ आप अपने होठों को आप थोड़ी देर के लिए लगा के छोड़ दें, और फिर वो वैसलीन वाइप आउट करके फिर आप लिपस्टिक लगाएं तो आपकी लिपस्टिक रुक जाएगी। हाँ। अच्छा, वो ड्राइनेस की वजह से भी बिल्कुल हो जाता है। बेटा, बहनों, प्यारे अब्बा की बेटियां, अच्छे अब्बा की बेटियां और भोले अब्बा की बेटियां, बाबा की, मेकअप का टाइम खत्म हो गया है और यहाँ अब्बा तो है नहीं जो कहें अच्छा बच्चा जा कर ले और काम। रुक जाओ, मेकअप का टाइम खत्म हो गया। बहनों, बाजी, किरण, किरण सुन लो यार, सही है मैं तुम्हारी बाबा नहीं हूँ लेकिन कोई बात नहीं सुन लो। हाँ भाई, मेकअप सी सबके हो गए, सब अपने मुंह हमारी तरफ करें। वाजिद खान, आप दौरे पे जाएं जरा। अच्छा, इधर उधर से देख रहे हैं। हाँ, उधर से आप शुरू करें। हाँ। उधर से मैं देखता हूँ। मैं भी जरा दूर दूर रहूं, सोशल डिस्टेंसिंग। बस ठीक है। कौन से बाबा की बेटी के पास गए हो? प्यारे बाबा। अच्छा, आपका मेकअप अगेन वही वाली बात, आई लाइक इनका मेकअप बहुत इन्होंने अच्छा किया है, बट बेस बहुत ज्यादा वाइट कर दिया है, सफेद कर दिया। हाँ, गोरी गोरी। आप वैसे इतनी गोरी, आपको अपना मतलब कि टीवी पे शायद अच्छा आ रहा होगा, टीवी पे अच्छा बहुत प्यारा भी लग रहा है। टीवी पे देखते हैं जरा। हाँ, टीवी पे तो प्यारा भी लग रहा है, तुम जो वैसे देखो। हाँ, हम दूर दूर हो जाते हैं ना जरा। सॉरी, मैं कैमरे के आगे से गुजरूंगी यहाँ से, फिर मैं टीवी पे देखना यहाँ से गुजरूंगी, आप बुरा ना मानिएगा। तो आप दिखाइएगा अपना। अच्छा, आपने भी अच्छा किया, अगेन आपकी बेस सही है, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, क्लोज तो बनाए, क्लोज उधर देखो सामने, कैमरे के उस पे देखो। ये हाय, सुनो, लाइनर में फर्क है। हाँ, एक लैश बड़ी, एक लैश छोटी लग रही है, क्या गड़बड़ हो गई? एक लैश लगी ही नहीं है शायद। नहीं, लगी भी एक आगे, हाँ, एक निकल, हाँ, आगे पीछे हुई है। साइड से होता है। हाँ, तो ये है। अच्छा, इनका जैसे मेकअप है उससे कोई बात नहीं, इनका जैसे मेकअप है बड़ी वाली बहन का, इन्होंने अच्छा बड़ी वाली बहन को दिखाइए कैमरामैन। हाँ, इन्होंने अच्छा किया है, लेकिन अगेन वही वाली बात है, थोड़ा सा कंटूर और करती तो और। आई लाइक लैशेस ना, बिल्कुल रानी जैसी लैशेस बनाई है। आई लाइक इट। हाँ, अच्छा लग रहा है इनका, है ना, ये खुली खुली सी। अच्छा, इनका अब आप कौन से बाबा की बेटी? भोले बाबा की बेटी हम पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, इनका मेकअप भी ऑलमोस्ट सेम है, अच्छा है। बंद करो। व्हाइट पेंसिल डालनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ग्लिटर बहुत ज्यादा लगा दिया है। आंखें बंद करो। हाँ, तो अच्छा, इस टाइम पे जब मेकअप होते थे तो बहुत ज्यादा मैट फिनिश होते थे मेकअप। हाँ, ग्लिटर कम होती थी ना। हाँ, ग्लिटर कम होती थी। तो ये है, और बेस इनका अच्छा है, अपर लिप के पास से हल्का सा ग्रे हो रहा है, और नाक को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया है, थोड़ा सा हाईलाइट आपने बहुत ज्यादा लगाया इधर पे, नाक में कुछ लगाया सेंटर में, थोड़ा कम करते हैं। हाँ, थोड़ा सा कम करते हैं तो अच्छा। आईब्रो भी थोड़ी सी फर्क है। हाँ, आईब्रो भी थोड़ा बैलेंस नहीं है आपका। आगे बढ़े। हाँ, इधर कैमरे की तरफ देखो, उस तरफ करें, उस तरफ। अच्छा ना, इनका मेकअप अच्छा है, लेकिन इनका आज के दौर का मेकअप। हाँ, ये तो मॉडर्न मेकअप है भाई। ये मॉडर्न मेकअप है इनका, 60s का नहीं है, 20s का है। हाँ, अभी लाइनर नहीं लगा। हाँ, तो तुम लोग बाल बनाओगे, जी, फिर हम फाइनल वो देखेंगे लोग। हाँ जी, अगेन इनका आंखें बंद करें।
इनका भी उनको लाइनर को प्रोमिनेंट करना चाहिए था, लाइनर प्रोमिनेंट नहीं किया, डार्क कॉर्नर बना कैमरे में दिया है। देखो प्लीज, कैमरे में। और आईब्रो भी नहीं किया है, और नेक में और फेस पे बड़ा फर्क है यार। जो कैमरा है ना उसकी तरफ मुंह करो। ये हाँ, तो आईब्रो और नेक में बड़ा फर्क है। और लेकिन यार ये तो मेकअप बिल्कुल वही है आज का मेकअप, कोई 60s का तो लुक नहीं आ रहा। मॉडर्न मेकअप कर दिया है। हाँ। अच्छा, अब इनका जैसे मेकअप हुआ हुआ है, आई लाइक इनका मेकअप। पफी आईज हैं, देखिए इनकी हुडी आईज हैं, और इन्होंने ब्राउन के साथ कंटूर किया है और लाइनर को भी खींचा है, और नीचे व्हाइट पेंसिल भी भर के लगाई है। आंखें बंद करो। ओए, आंखें बंद करके कुछ कहानी अलग लग रही है। आंखें बंद करो तो कैमरे में देखिए, खुली हुई आंखें कुछ और लग रही थी, अब बंद आंखें कुछ और लग रही हैं। हाँ, लैशेस सही नहीं लगी हुई हैं। हाँ, लैशेस सही नहीं लगी। बस आप जब शादी में जाओ तो आंखें बंद नहीं करना। हाँ, तो इनका और उनका मेकअप अभी तक थोड़ा मतलब लाइक अभी तक आपको प्यारे बाबा की बड़ी बेटी जो है उनका, और अच्छे बाबा की बड़ी बेटी, हाँ, उनका कुछ आपको। उनका भी अच्छा है, उनका भी बड़ी बहन का अच्छा है। भोले बाबा की जो बड़ी बेटी, हाँ, उनका भी अच्छा मेकअप है। आई लाइक दिस भोले बाबा एंड प्यारे बाबा, वो बहुत मजा आ रहा है मुझे। अच्छा, ये मेकअप थोड़ा सा मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये लग रहा बहुत आसान है, लेकिन ये मुश्किल मेकअप है। इसमें सिर्फ एक डेप्थ दी हुई है डार्क ब्राउन से, ठीक है, और क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट के दौर की वो है पिक्चर, सो इसमें डेप्थ आपकी ब्लैक एंड व्हाइट के दौर की है ये था या कि नहीं? हाँ, ऐसे कुछ था। नहीं तो कलर था गाना, था यकीन। अच्छा, फिर ये ब्लैक था ना गाना, तो रानी जो है ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ी आई है। रानी ब्लैक एंड व्हाइट पे भी किया है ना? किया होगा, लेकिन ये सारे मशहूर गाने तो कलर्ड। तो ये बिल्कुल डार्क ब्राउन सॉकेट लाइन के साथ और लंबा लाइनर लगा हुआ है, नीचे व्हाइट पेंसिल के साथ उसको आंखों को एनहांस किया भाई, इस तरीके का। इसमें इतना सोचने का नहीं। अच्छा देखो, हमने तुम लोगों से एक तस्वीर दी है कि 60s का मेकअप। हाँ। मैं ये नहीं कह रही कि जो रानी का मेकअप है वो कर दो, लाइनर खिंचा हुआ हो, मतलब आपने तो आप लोगों ने तो बिल्कुल अभी का मेकअप कर दिया। हाँ, लेकिन सही है, ठीक है। अब मेकअप को आप चेंज ना कीजिएगा, अभी बाल पे बात करेंगे। बालों पे फोकस करें। मेरे ख्याल से 60s का जो अगर लुक है वो बालों से ज्यादा आता है। हाँ। तो अब देखते हैं कि आप बालों में किस तरह एनहांस करते हैं, क्योंकि जो ब्यूटिशियंस है उनको एक तरह का मेकअप नहीं आता, वो हर तरह का मेकअप कर सकते, उनको करना आना चाहिए। क्योंकि आजकल भी दुल्हनें कहती है हमारा पूरा थीम है शादी का, वो 60s का है या पुराना स्टाइल है या मेहंदी का ऐसा पंजाबी नाइट कर लेते हैं, पंजाबी नाइट है। तो जाहिर है आपको उस हिसाब से दुल्हन को तैयार करना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनली मेकअप करते हैं अपने सैलून पे, तो आपको तो जाहिर है कि टास्क देने का मकसद यही है कि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा कि 2 बहनें बुला ली हमने बस, तो पार्लर वाली बहनें बुलाई है ना, तो इसलिए हमें फिर वो रिजल्ट चाहिए। तो जी हम इनको हेयर का टास्क दे दें। हाँ, और ये भी वैसे वाला पार्लर वाला कोई लुक नहीं है किसी का भी, ये ऐसा लगता है सब घरों में खुद तैयार हो गई हैं। हाँ, जैसे हम हो जाती ना अक्सर हाउस वाइफ्स जाने इस तरीके से सैलून वो बैठी भी जज साहिबान यही कह रही होंगी, ये तो हम भी कर लेते हैं। हाँ, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। पार्लर का मेकअप है तो प्रूफ करो। तो जी यहाँ हम दे रहे हैं अब टास्क हेयर का, वो 20 मिनट्स का होगा, और बालों से एक्चुअली आपका लुक नजर आएगा कि ये 60s का पुराने जमाने के। सेंटर पार्टिंग के बाल बनाएंगे सब, जरूरी नहीं है। हाँ, सेंटर के बनाएंगे, सेंटर में। सेंटर पार्टिंग नहीं है यार, ये लोग तो वो भी करते थे। हाँ, लेकिन सेंटर बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, सेंटर से पीछे बैकअप में। हाँ, सेंटर। तो फिर सेंटर अगर जज साहब कह रहे हैं तो सेंटर ही सुन लें। हाँ, सेंटर पार्टिंग पे ठीक है, इस तरीके से करके, मतलब मांग सेंटर की। मांग सेंटर में निकाले, डोनट तो सेंटर में ही लगेगा ना, फिर आप यहाँ साइड पे तो नहीं लगा। हाँ, देख ले तो होगा वो वाले बबल वाले सेंटर पार्टिंग के बाल फिर चले। ठीक है, इस तरीके तो से। आपका टाइम 20 मिनट्स का शुरू होता है। हाँ जी, तो यहाँ ये अपने बालों के टास्क के लिए इनको हमने दे दिया टाइम 20 मिनट्स का। और कॉलर्स आइए मौके से फ़ायदा उठाइए। आज वाजिद खान, मैं रिपीट करूँ वाजिद खान है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है, पब्लिक जो कंफ्यूज हो जाती है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ जो क्वेश्चंस करने हैं मेकअप के हवाले से प्लीज़ कीजिए। कौन है मेरे पास कॉलर?
डाल रहे होते हैं ना मोबाइल पर और वो सेल्फी, अब सेल्फी खींचने की भी एक आर्ट होती है ना, तो बड़ा अच्छा सा मेकअप सबने अपना खुद किया होता है। नहीं, उसके अलावा रिंग लाइट के आगे अब तो सेल्फी, हाँ, रिंग लाइट पे बड़ी अच्छी हो, सनलाइट पे सेल्फी ज्यादा अच्छी आती है या रिंग लाइट? अच्छा, सनलाइट की तो अपनी ही बात है, सनलाइट तो वो तो सारे अगर आपको फेस पतला करना हो ना, वो आपका फेस चौड़ा है आपको, तो आप क्या ऐसा करें, सेल्फी का पोज कैसे ऐसा बनाएं कि चेहरा पतला है? फेस अगर पतला करें तो आप हमेशा ऊपर एंगल से लें। अच्छा, ऊपर रखें, ऊपर एंगल से लें तो आपका फेस लंबा आता है और पतला भी आता है। जब नीचे से लेते हैं तो आपका फेस, मैं तो अंदर के जो मेरे गल्ले हैं ना, ये मैं दांतों में दबा लेती हूँ। हाँ। नहीं, अच्छा वो तो एक वो है ना, वो आपको लगता है, लेकिन अगर आप ऊपर एंगल से लेंगे उससे भी पतला, मतलब लाइक कैमरे के एंगल से बड़ा फर्क पड़ता है। ऑफ एंगल, और वो तस्वीर अजीब होती है सेल्फी की, यहाँ से ली हुई, जो यहाँ से ली हुई होती है, तो डबल चेन, बिल्कुल नाक भी बुरी लग रही होती है। अच्छा, जब आपके नॉस्ट्रल्स दिखते हैं तो आप वैसे भी शार्प लगते हैं, तो नॉस्ट्रल्स छुपे होते हैं तो आप वैसे ही सॉफ्ट, आपकी पूरे इमेज एक सॉफ्ट हो जाता है। ये कितनी अच्छा टिप दी है, जब पिक्चर में आपके नॉस्ट्रल यानी नथने जो होती हैं वो दिखती हैं तो आप शार्प लगते हैं। जब वो छुपी होती है यानी अपर एंगल से नॉस्ट्रल्स आपकी छुपी हुई है तो आप भूले। और सामने से भी जब करवाते हैं, तो आप थोड़ा सा लो ही रखें, अपना चिन डाउन ही रखें, तो वो प्यारा आता है। जिसका बोनी फेस है वो चिन डाउन रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका एजी और बोनी फेस है, खड़ी नाक है, नहीं, मोटे लोग भी रख सकते हैं, हाँ, मोटे लोग भी रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि अब सॉफ्टनेस आती है। आंखों का एंगल किधर रखना चाहिए अब सेल्फी खींचते हुए? अच्छा, आंखों का इट डिपेंड, आपको आप अगर कैमरे में देख के खींचते हैं तो आप ऐसा लगता है कि आप लोगों से बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब आप सेल्फी बनाते हैं तो आपको कैमरे में ही देखना चाहिए, ताकि लगे कि आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आंखें बिल्कुल आपकी फोकस कैमरे के लेंस में होना चाहिए करके। और अक्सर मैंने देखा है खबर, एक्सप्रेशन होते हैं कि आप किस तरीके से किसको देख रहे हैं। किसी को आप उसको, आपकी आंखों में स्माइल होती है, किसी को आप बुरे तरीके से तो नहीं देख रहे हैं। ये सारी आप तस्वीरों में ये सारी चीजें बता देते हैं। कोई तो सेल्फी लेने का माहिर होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके और कोई ऐसी सेल्फी लेता है कि नहीं, कोई तो लेने के इस तरीके से ले रहे होते हैं, इतना ऊपर से भी ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सो बस तस्वीर ले। और अगर आप ग्रुप में सेल्फी ले रहे हैं, सबसे बुरा वो आता है जो खुद सेल्फी ले रहा होता है, पीछे वाले अच्छे आते हैं। अच्छा, अगर ग्रुप में भी लेना है ना तो मैं आपको बताता हूँ ग्रुप में किस तरीके से सेल्फी लेते हैं। अब लेट्स सपोज ये सारी बच्चियां हैं, ठीक है, तो इन बच्चियों को क्या होता है कि सब एक साथ ही यूं आ जाते हैं। नहीं, ग्रुप जो है वो पूरा पीछे खड़े होगा और जो सेल्फी ले रहा है वो सबसे आगे आके इस तरीके से, तो पीछे पूरा ग्रुप भी आ जाएगा और वो आगे भी, उसका फेस भी छोटा आएगा, पीछे पूरा ग्रुप भी आ जाएगा। तो ये तरीका है। अदरवाइज क्या होता है, जूम में आ जाते हैं तो वो आपकी शक्ल हमेशा बुरी आती है और लोग पूरे भी नहीं आते। फारिया है हमारे साथ कॉलर। फारिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक है, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक। फारिया बताओ क्या कहोगी? मेरा सवाल है वालिद अंकल से कि मैं छोटी बच्ची हूँ, मेरा माथा और लिप ब्लैक पड़ जाती थोड़ी देर बाद। माथा और क्या ब्लैक पड़ता है? होंठ। अच्छा, अगेन वही लिप्स, अपर लिप्स या लोअर लिप्स? और आप ही, मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक है, आप बहुत अच्छी लगती है और मैं आपके इंस्टाग्राम में भी ऐड हूँ। क्या बात है भाई, मेरा इंस्टाग्राम क्या है, चलाओ ना जरा, मैं खुद भूल गई। इट्स निदा यासिर ऑफिशियल वगैरह कुछ है। मैं तो यासिर लिखता हूँ तो अच्छा भाई, मेरा टिक है, ब्लू टिक हुआ हुआ है मेरा, तो जो भी ब्लू टिक है निदा, इट्स निदा यासिर ऑफिशियल वगैरह वही मेरा है। जरा चलाना, मैं खुद भूल गई, मैं है ना, इट्स निदा यासिर ऑफिशियल भी है लिखा हुआ, .ऑफिशियल। तो ये मेरा फॉलो करें, मेरा पेज इंस्टा का अभी कुछ महीने हुए हैं शुरू किए। ब्लू टिक है भाई, ब्लू टिक है भाई। अच्छा, मुझे नहीं आता था ना ये ब्लू टिक वगैरह क्या होता है। मेरे बच्चे बड़े टेक्निकल हैं, कहेंगे मम्मा कितने फेक अकाउंट्स बने हुए हैं और आपकी फॉलोअर्स जो हैं उधर डाइवर्ट हो गए और पता नहीं क्या क्या तस्वीरें लगा देते हैं ना हर कोई, और गलत गलत खबरें लगा देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ब्लू टिक कैसे? फिर कहेंगे आप अपनी शनाख्ती कार्ड की, अपने पासपोर्ट की तस्वीर भेजनी होती है, वो सारी मुझे बताया वेरीफाई के लिए, तो मेरा वेरीफाई हो गया। कि ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं तब वेरीफाई? नहीं, आपका ओरिजिनल अकाउंट के फॉलोवर्स से नहीं होता है कि आपके अब जैसे नादिया जमील है उनके तो इतने नहीं हैं, लेकिन उनका ब्लू टिक है क्योंकि वो उनका ओरिजिनल अकाउंट है। क्योंकि जब आप लोगों से कनेक्ट हो रहे होते हैं तो वो उसके ऊपर पता चल जाता है कि हाँ ये आपका ओरिजिनल पासपोर्ट की तस्वीर या शनाख्ती कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट आप देते हैं वेरिफिकेशन के लिए। फेसबुक पे यकीन जाने मेरे इतने कोई फेक अकाउंट्स बने हुए हैं। आपको पता है फेसबुक पे मेरे सैलून के भी कितने पेज बने हुए हैं, और कितनी दफा तो ऐसा होता है कि आप हमसे बात करते हैं। भाई मैं किसी से बात नहीं करता फेसबुक पे, मैं भी, मेरा फेसबुक का अकाउंट प्राइवेट है, मेरा
फेसबुक का अकाउंट प्राइवेट है और उसमें सब हर कोई ऐड नहीं है। इंस्टा का अकाउंट सबके लिए खुला हुआ है। मैं वहाँ मैं बात करती हूँ, जो मेरा टिक वाला अकाउंट है मैं उस पर बाकायदा लोगों के जवाब देती हूँ। छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे हम आपके मनपसंद वीक में, जिसका नाम है रिश्तों के चटखारे, और आप हैं जजेस, तो प्लीज हमारे साथ रहेगा। फॉलो अस। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वाजिद तो मेरे शॉट में आ रहे हो, कैमरे के शॉट दूर हो, वैसे भी दूर रहना चाहिए। और मैं तो सोचूं कि आप कभी 70s के बाल बनाई दें शहजादी। हम वाजिद जब मेरा मेकअप करते थे तो भाई क्या क्या लाइनर, क्या क्या नूरजहां, ये बहुत सारी चीजें हुई। इतना अच्छा नूरजहां बनाया था, यकीन नहीं है मुझे आ रहा था कि ओ ये मैं हूँ। साड़ी पहनी थी और वो मुझे याद है, मैं अभी ढूंढती हूँ। रानी भी तो बनाया था आपको, टोपी टेढ़ी पहनी नहीं, नूरजहां बनाया था। नूरजहां बनाया था, नूरजहां बनाया। अच्छा जी, अभी हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है क्योंकि अभी 6 मिनट्स 40 सेकंड्स बाकी हैं। जो पिछली बच्ची ने कॉल किया था उसका जवाब दे दीजिए। वाजिद, अच्छा, सवाल क्या था? वो माथा और ये चिन का अपर लिप काला हो जाता है, लोअर चिन। हाँ, सो क्यों काला हो जाता है? देखिए, टी जोन इनका पिगमेंटेशन का मसला है जी। सो जब आप अगेन वही वाली बात, एक ही बेस लगाते हैं, अगर आप इसको ऑरेंज से कलर करेक्टर से आप उसको करेक्ट करेंगे, ऑरेंज लगाएंगे, अगर ऑरेंज नहीं है आपके पास तो घर में अगर आपके पास ब्लशर की किट है, उसके अंदर आई शेडो आपका ब्लशर आपका ऑरेंज है या पिंक है, तो वो आप अपनी बेस के अंदर पहले या तो आप स्किन के ऊपर हल्का सा ऑरेंज लगा लें या पिंक लगा लें, और उसके ऊपर जब आप बेस लगाएंगे तो आपका कभी भी काला नहीं होगा, ग्रे नहीं होगा। अच्छा, देखिए जो छोटी बच्चियां हैं, खासतौर पर जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाली, उनके साथ एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब वो सूरज या धूप में निकलती हैं, हमारे सन ब्लॉक का इतना कोई खास रिवाज नहीं है, मैं भी नहीं लगाती थी अपने ज़माने में जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती थी, तो मेरा भी ये माथा और ये अपर लिप ये काला हो गया था। उसकी रीज़न ये है कि आप पसीना आता है ना तो हम यूं करते हैं, हाथ मुस्तकिल हम यूं हाथ पसीना साफ करते हैं, और या पसीना आता है तो हम ये माथा साफ करते हैं। आपने कभी ऐसे गाल साफ किए? नहीं करते। ज़्यादातर आपके हाथ, जो आपका हाथ मैला होता है जब आप यूनिवर्सिटी में पॉइंट्स में उसमें जा रहे हैं, आपकी मैल होती है, वो मैल सारी आपके यहाँ लगती है, यहाँ लगती है, उसकी वजह से आपका माथा और अपर लिप्स, ये लोअर चिन जो है ये काली हो जाती है। आपके बाकी फेस से ज़्यादा ये इवन टोन आपकी स्किन नहीं रहती है। इसीलिए आप वही कह रहे वाजिद, एक ही बेस आप पूरे मुंह पे लगाते हैं तो ये आपकी आहिस्ता आहिस्ता वो बेस गायब हो जाती है, काला हो जाता है। अगर आप फेयर बेस या जो भी कंसील करके लगाए, ऑरेंज या पिंक कलर के, जैसे वाजिद ने बताया, मिक्स करके लगाएंगे तो कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल। 5 मिनट का टाइम है लड़कियों, इसमें आप अपने बाल भी बना सकती हैं, आपके लाइनर भी आप अपने ठीक कर सकती हैं। हम ऑडियंस की कॉल्स लेंगे, फिर हम ऑडियंस से पूछेंगे कि भाई सबसे अच्छा हेयर डू और मेकअप 60s के हवाले से किसने बेहतर किया है। इनके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। प्यारे बाबा की बेटियां हैं, अच्छे बाबा की बेटियां और भोले बाबा की बेटियां हैं, दोनों बहनों ने मिलकर काम किया है। हो सकता है किसी एक बहन ने ज़्यादा अच्छा काम किया हो तो उसकी वजह से दूसरी बहन सबकत ले जाए। हाँ, मैं तो फैसला भी से कर लिया है। हाँ, लेकिन ऑडियंस को भी फैसला करने दे। अभी आपने बिल्कुल भी चुप रहना है, बोलना नहीं है, क्योंकि पता है बहुत मास्क लगा ले। अच्छा, उसके अलावा भी मैं उस वक्त से देख रहा हूँ मुंह से पिन खोल रही हैं, फूंके मार रही हैं ब्रशेस में, इसका भी एहतियात है। मैं सबको मैं देख रहा हूँ यहाँ से बैठा हुआ, लेकिन मैं सबको देख रहा हूँ कौन मुंह से पिन खोल रहा है, कौन ब्रश के ऊपर फूंके मार रहा है। इन सब चीज़ों का भी ख्याल करें, एहतियात बहुत ज़रूरी है अपने लिए भी। आपको तो कोरोना के दौर में तो अपनी फूंक भी ना मारे। हाँ, तो इस तरीके से है। और मैंने दूर से सबको देखा है कि हाँ बिल्कुल। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है जैसे गर्मी में काजल लगाने का शौक बहुत होता है, लेकिन काजल फैलता है हाँ, और फिर आपको डीप ड्रॉनी बना देता है। अच्छा देखिए, काजल फैलता है, पेंसिल यूज करें, ठीक है। अगर पेंसिल नहीं पेंसिल नहीं फैलती, अगर फिर भी फैलता है तो आपने कोई भी मैट फिनिश आई शेडो उस आंख के नीचे आपने लगा लेना है काजल के साथ, तो वो फैलेगा भी तो वो उधर ही पे रुक जाएगा और वो सील हो जाता है। हाँ, सील हो जाएगा। अच्छा, मुझे ना काजल लगाते समझ नहीं आता आंख के अंदर लगेगा कि आंख के बाहर, ये क्या चक्कर है? आंख के अंदर, बाहर नहीं रखता। अच्छा, बाहर देखें, अगर आप कोई ड्रामेटिक आइज बनाना, जैसे करीना लगाती है, वो भर के नीचे लगाती होती है, सही है, आंख के बाहर और आंख के अंदर भी लगाती है और आंख के बाहर भी लगाती है, तो एक आपकी आंख की एक लाइन बिल्कुल एक सीधी लाइन क्रिएट हो जाती है, तो उससे आपकी आंखें बड़ी लगती हैं, बादाम जैसी लगती है। बहुत टेक्निकल चीज है। मतलब इंडिया में करीना लगाती है और यहाँ पे नीलम मुनीर लगती है। हाँ, नीलम मुनीर का भी ऐसा ही है। हाँ, काजल इतना ज्यादा डार्क लगाती है नीलम, लेकिन क्या है, नीलम इसी तरीके से लगा लेती है ना अपनी आंखों के शेप पे। अगर आप हल्का सा बाहर निकाल के सीधा लगाते हैं
तो वो आंख आपकी नीचे से सीधी हो जाती है, ऊपर से आपका शेप इस तरीके से होता है, आंख बहुत खूबसूरत लगती है। बहुत छोटी सी ये टिप है, बहुत छोटा सा ये पॉइंट है। यानी कि आप काजल सीधा लगाएं या थोड़ा बाहर निकला, सीधा बाहर निकला और ऊपर से जब आप करते हैं तो बहुत प्यारा लगेगा। हाँ हाँ, अच्छा क्योंकि आप करती नहीं है ना, आप करती नहीं है। देखिए जब आप करते नहीं है तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो जब आप करेंगे और आप, मुझे लगता है कि मेरे बाल इस तरीके से अच्छे लगते हैं, इस एंगल से अच्छे लगते हैं और मैं हमेशा यूं ही बनाता हूं। दूसरे लोगों को शायद मैं इस एंगल में भी अच्छा लगूं, लेकिन आपको खुद आदत है। हाँ, इस एंगल से। 2 मिनट 23 सेकंड रह गए बहनों, जल्दी जल्दी। ज़ारा, अच्छा 2 मिनट। हाँ, अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप बाजिद भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, क्या हाल है, कैसी हैं, ठीक है आप? जी, मैंने ये पूछना था कि मेरी जो आईलैश है ना वो बहुत छोटी है। अच्छा, तो क्या बड़ी करना चाह रही हो तुम आईलैश? अच्छा देखिए, ये तो नेचुरली होता है। लगाती हूँ तो वो गिर जाते हैं और मस्कारा भी इतना अच्छा नहीं लगता, प्रोमिनेंट नहीं लगता। आर्टिफिशियल लगाती हो तो गिर जाती है लैश? लैश कैसे गिरती है, क्या लगाती हो, टेप से लगाती हो क्या? हाँ, वो नहीं ठहरती। नहीं ठहरती? अच्छा नहीं, वो बस साइड से गिर जाती है। अच्छा साइड, अच्छा लैश लगाने का जो सही तरीका है। अच्छा, अगर 2 मिनट का चक्कर में ना आप लोग खराब ना कर लीजिएगा, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, वो फिर रुक भी सकते हैं। अच्छा क्या है कि जैसे अगर आपकी आईलैशेस छोटी हैं तो कैस्टर ऑयल हल्का हल्का सा लगाएं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं लेकिन थोड़ी सी बेहतर थिक आईलैशेस हो जाएंगी आपकी। उसके अलावा आप जैतून का तेल भी लगा सकते हैं, जो आपका मस्कारा सूख गया हो उसके अंदर डाल के रखें जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल को मिक्स कर लें और वो डिप करके हल्का सा रात में सोने से पहले हल्का सा लगा लें। अच्छा, बिल्कुल ऐसे नहीं लगाना, आपको ब्रश निकालना है, ब्रश को साफ करके और फिर लगाना है हल्का हल्का सा, कि आंखें ना आपकी खराब हो जाएं। अच्छा, उसके अलावा लैश लगाने का जो सही तरीका है, लैश को आप आखिर से 3 काट लें, 3 आईलैशेस की आप एंड्स काट लें और लैश गम जब लगाते होते हैं तो वो डायरेक्ट जब आप लगाते हैं वो गीला होता है, उसको सूखने का वेट करें। जब वो सूखने वाला हो तो फिर आप लगाएं। गीले के ऊपर लगाते हैं तो क्या होता है, वो नीचे आ जाता है, नीचे जब आ जाता है तो वो आपकी आंख नीचे से बंद हो जाती है। अच्छा, और लगाने के बाद एंड से आप उठा दें इस तरीके से करके, ताकि आपकी आंख खुली भी लगे। कहने का मकसद है जैसे ही आपने गम लगाई वैसे ही स्टिक ना कर दें। हाँ। गम लगा के हल्का सा थोड़ा सा उसको हवा में सुखाएं और फिर करें, हल्का सा गीला और हल्का सा खुश्क हो, उस वक्त आपने लैश को फिक्स करना है। ये उसकी टेक्निक है। और फिर लगा के आंख ऐसे करके ना ऊपर भी उठाएं। अगर आप ऊपर नहीं उठाएंगे तो वो आंख आपकी बंद लगेगी, तो एंड से जरूर उठाएं। 18 सेकंड लेफ्ट। लड़कियों, बहनों, अच्छा बहनें एक दूसरे की हेल्प भी कर सकती हैं अगर कोई प्रॉब्लम हुई है। बहनें एक दूसरे की हेल्प कर सकती हैं। ओके, 6 सेकंड, 5 4 3 2 1 0 0 0 0। चलो वाजिद, तुम इनको सामने से देखोगे, मैं स्क्रीन पे देखूंगी, ताकि फिर हम दोनों अलग अलग खड़े हों। सोशल डिस्टेंसिंग। सामने से आ जाओ वाजिद। अच्छा, कैमरे में देखना है सबने, ताकि आपका ऑडियंस भी देख सके आपके फेसेस को प्रॉपर्ली। हाँ जी, ये कौन से वाले अब्बा की बेटियां हैं? ये अच्छे बाबा की बेटियां, अच्छे बाबा की बेटियां जो हैं, बड़ी अच्छी लग रही हैं ये तो। हाँ वाजिद, कमेंट। आई लाइक इनका, इन्होंने बाल बहुत अच्छे बनाए हैं और सभी ने शीशे में देख के बनाए। इनके बाल भी बहुत अच्छे हैं और ये लग रहा है पुराने ज़माने का। और जिस तरीके से इन्होंने आँखों को किया है और इनका बहुत लग रही है ना? प्यारा लग रहा है। लग रहा है कि हाँ ये पुराने ज़माने का है। इनकी बहन को दिखाएं। हाँ, इनकी बहन आप बेटा। हाँ, तो इनका गड़बड़ है। बहन से हेल्प ले सकती थी। बहन से हेल्प क्यों नहीं ली? हाँ, बहन का गड़बड़ आखिर में बताया ना हेल्प के लिए, तो इसलिए इन्होंने बहन की हेल्प नहीं ली है ना। हाँ। चले जी, वो चले जाएं भोले बाबा की बेटियों पे। ओके, इनका अगेन इन्होंने तिल प्रोमिनेंट किया, आई लाइक इट। हाँ, इनका नहीं, इनकी कोशिश बहुत अच्छी है। हाँ। बहुत अच्छा इन्होंने किया, इन्होंने लाइनर वाइनर भी अच्छा लगाया, लेकिन क्या है कि बाल बहुत मैस बनाए है ना। आई लव, बाल बहुत मैस बनाए हैं। और पुराने जमाने में तो मैस बाल का रिवाज ही नहीं था। बड़े बहुत नीट होते थे, नीट, वो लगा हुआ ना स्प्रे वगैरह। हाँ, तो इस तरीके से है। दिखाएं जरा, इनकी बहन की तरफ आए। इनकी बहन का मेकअप है लेकिन बहुत मॉडर्न मेकअप हुआ है अभी भी। हाँ, अभी भी मॉडर्न है। हाँ, और बाल भी बहुत मॉडर्न उठा के बना दिए हैं। हाँ, वो नीट है, इसका मेकअप नीट है। हाँ,
अच्छा मेकअप है, मेकअप बुरा नहीं है, मेकअप बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन बहुत मॉडर्न टाइप का हुआ है और क्या बोलते हैं बाल भी बहुत उस तरीके से बने हुए हैं। बालों में मॉडर्न टच आ रहा है। हाँ मॉडर्न टच है। हाँ तो थोड़ा आप थीम से जरा उखड़ गई। आइए जी जाइए, कौन से बाबा की बेटियां हो भाई तुम? अच्छा जब आप शीशे में देख के बना रहे होते हैं ना तो आपको चीजें बैलेंस करनी। अच्छा इनका तो बिल्कुल ही टेढ़ा मेढ़ा सारा बाल है। ये तो ऐसा लग रहा है तुम्हें जैसे हाँ लूट लिया किसी ने, चोर है, डकैत है, बिल्कुल हाँ गन पॉइंट पे। तो इनकी जैसे बहन का है, के ले गए। इनकी बहन का भी अच्छा बना है लेकिन बैलेंस नहीं है ऊपर से सर। बालों में सबने मार। हाँ बालों में तो मुझे लगता है कि सबसे प्यारा अभी तक जिन्होंने बाल बनाया वो इन्होंने बनाया है। इनके बाल बहुत प्यारे बने हैं। प्यारे बाबा की बेटी। हाँ प्यारे बाबा की बेटी। ठीक है तो आइए जी हमने आपको सबका चेहरा दिखा दिया। एंड जिस तरीके से किया है मैट मेकअप। हाँ। अच्छा अभी क्या है कि आपको 70s का आपको बताया है कि मेकअप में बहुत ज्यादा हाईलाइट यूज नहीं करने थे। हाँ। सो आप लोगों ने सबने इंस्टाग्राम और ये फेसबुक और यूट्यूब के सारे मेकअप आप जितने भी लोग हैं सबने किया। अब तक का सबसे प्यारा मेकअप इन्होंने किया है। हाँ। क्योंकि उन्होंने मैट फिनिश रखा है। आपसे आपके पेट में बात नहीं रहती, मैंने कहा अभी ना बताइए। नहीं मैं बता रहा हूँ अब तक का इन्होंने मेकअप प्यारा किया है। ये इनके पेट में बात नहीं रहती है और क्योंकि अभी कॉलेज में कॉल करनी है। अच्छा बिल्कुल अच्छा है ना? और इनका मेकअप भी अच्छा। देखिए मेकअप सबके मेकअप अच्छे हुए हैं लेकिन पुराना मेकअप किसने किया हुआ आपको वो देखना है। ठीक है ओके जी, कॉलेज से हम जरा बात करना चाहेंगे अब। हम अपनी सीट पे आ जाएं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखें ना अगर आज मेरे पास 6 यहाँ पे कंटेस्टेंट्स हैं। लड़ाई हो रही है, तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की, तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की। और वो एंड में भी कोशिश में थी कि मेरा जूड़ा ठीक कर दो, मैं सुना तो मेरा जूड़ा ठीक कर दो, वो बोल रही थी अपनी बहन को। आ जाए पहली कॉलर कौन है हमारे पास? युसरा हमारी जज। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। निदाती आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक युसरा, तुम बताओ। रमजान मुबारक। आपको भी बहुत रमजान मुबारक। निदाती पहले मैंने आपसे एक बात करनी है। पहले मैंने आपको कॉल की तो मैंने कहा मुझे एक्टिंग में आना है, तो आपने कहा अपने पेरेंट्स से बात करो। वो कर ले बात उनसे। कर लूं? हाँ। बस नंबर छोड़ो, उनसे बात करूंगी है ना। अम्मी अब्बा से पूछे बगैर अभी नहीं, ऑन एयर में उनसे ऑन एयर थोड़ी बात करूंगी, बाद में बात करूंगी ना, वापस मैं कॉल बैक करूंगी। तो मम्मी मुझे सिर्फ जजमेंट बताओ ना, एक्टिंग की शौकीन। प्यारे अब्बा की बेटी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, इनका मेकअप भी बहुत अच्छा लगा है। ठीक है प्यारे अब्बा की बेटियाँ वो वाली हैं, ये वाली नहीं, ये प्यारे अब्बा की बेटियाँ। तुम लोगों को भाई तुम्हारी तारीफ हुई है। एक तो ये बड़ा मसला हो रहा है ना कि प्यारे अब्बा उधर हैं, भोले बाबा उधर हैं, अच्छे बाबा उधर हैं। ठीक है हाँ जी समन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। समन किसको वोट करोगी तुम? हेलो वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ मुझे आवाज आ गई। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। कैसी हो, ठीक हो? ठीक हूँ। किसको वोट करोगी समन? प्यारे बाबा को। प्यारे बाबा, जरा प्यारे बाबा की बेटियों को दिखा दें एक साथ 2 शॉट में, इनको वोट कर रही हैं। आया मुझे क्योंकि मॉनिटर नजर नहीं आ रहा असल में। इधर तो अच्छा ठीक है, प्यारे बाबा की बेटियां जो है उनको 2 वोट आ चुके हैं। कौन है हमारे पास नेक्स्ट कॉलर? आपकी इस वक्त जजमेंट का टाइम है, इंसाफ से जज करें, प्रॉपर्ली देखिए। हमारा आज का थीम था 60s का मेकअप, पुराने ज़माने का मेकअप, उसको देखते हुए उस थीम को मद्देनजर रखते हुए लग तो सब बहुत प्यारी रही हैं, सबने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन विनर कोई एक बाबा की बेटी होगी। तो वो कौन से बाबा की बेटी है आइए देखते हैं। कौन है मेरे साथ कॉलर? बुशरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। जी बुशरा, क्या राय है आपकी? क्या रंदाफी? बिल्कुल ठीक बुशरा, किसको वोट करोगी? जी मैं अच्छे बाबा की बेटियों को। अच्छे बाबा की बेटियों को, अच्छा वहाँ जरा दिखाएं हमारे कैमरामैन, दिखा दें प्लीज अच्छे बाबा की बेटियाँ, वो वाली उनको दिखा दें। दिखा दिया? मॉनिटर नहीं नजर आ रहा ना, मुझे पता नहीं चल रहा। ओके जी नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ? हेलो कॉलर्स कॉल करें, अब उनके टाइम हो गया है जजमेंट का। आपकी जजमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और इंसाफ से जजमेंट करें। किंजा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। क्या हाल है निदाती, ठीक है आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र जी। कहिए किसको वोट करेंगे? बैठी हुई है लेमन कलर के सूट में, बालों में फ्लावर्स लगाए हुए हैं और ब्लैक सूट में। देखो बात सुनो, फ्लावर्स तो सबने लगाए हुए, ब्लैक कलर के कपड़े 2 ने पहने हुए हैं। एक ने ब्लैक कलर में सूट पहना और एक ने लेमन कलर के कपड़े पहने हैं। वो अच्छे बाबा की बेटियां हैं, उनको वोट करोगी? हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है चलो जी। अगर इसी तरह आप लोगों को याद नहीं रहे नाम तो आप वो कलर्स, कपड़ों के कलर्स मेंशन कर सकते हैं। समन है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
समन। जी जी। हाँ हाँ, कैसी हो? ठीक। हाँ बताओ, किसको वोट करोगी? समू? समू कहते हो? मैं ठीक हूँ समन, तुम सुनाओ। अच्छे बाबा को। अच्छे बाबा को वोट करेंगे आप, ठीक है जी। मेरी टीम लिख रही है, आप लोगों के वोट्स हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। हुमैरा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम निदापी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। हुमैरा बताओ, किसको वोट करोगी? निदापी मैं अच्छे बाबा की बेटियों को वोट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कितना मजा आ रहा है ना, भोले बाबा की बेटियां, अच्छे बाबा की बेटियां, प्यारे बाबा की बेटियां। रेहाना अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वॉल्यूम बंद करो टीवी की, वरना मैं इशारे की जबान से बात करूंगी। अच्छे बाबा की बेटियों को वोट करूंगी और वाजिद सर। तीन। हाय हाय। शगुफ्ता अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। निदा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस शुक्र है अल्लाह का। मैं तो पहले एक सवाल आपसे ये पूछूंगी कि मैं जब भी जो है ना अपने बालों को कलर करती हूँ, ये मेरे बाल सिल्की हैं, कलर करती हूँ, मेरी 38 ईयर एज है। अच्छा। तो ये है कि मैं कलर दूसरे दिन तीसरे दिन वॉश करने से ना वो कलर उतर जाते हैं, चाहे वो गार्नियर का मैंने किया है या ओलेरिया का कोई भी कलर हो, तो बालों पे मेरे ठहरता नहीं है वो। अच्छा भाई वाजिद, आप इनका पहले तो जवाब दीजिए। हाँ। इनके बालों पे कोई कलर ठहरता नहीं है, दूसरे दिन ये वॉश से ही है। अच्छा, गार्नियर और ये जो है तो बहुत पक्के कलर होते हैं डब्बे वाले, तो उतारना इनको मुश्किल हो जाता है अगर ये एक दफा बालों पे लग जाए। तो आपकी एप्लीकेशन में कोई ना कोई गलती होती होगी, या तो जो मिक्स करती होंगी। हाँ, ना उसमें कोई ना कोई गलती होगी। आपने खुद से करती हैं, सैलून से करवाती हैं? नहीं, मैं खुद ही घर पे भी करती हूं। अच्छा, एक दफा सैलून से भी करवा के देखिए ताकि आपको फिर पता चले। हाँ, एक दफा आप वही डब्बा उठा के ले जाएं सैलून। हाँ, कि ये मेरा डब्बा है और इस तरीके से करवाया जाएगा। इसको मिला के जरा कर दो कलर, फिर देखें ना आप। हाँ। क्या पता आप कोई गड़बड़ कर रही हो, केमिकल कुछ उल्टा पुल्टा मिला रही हो। क्योंकि गार्नियर और ये जो डब्बे वाले कलर ये इतने पक्के होते हैं कि इनको अगर एक दफा लग जाए तो उतारना मुश्किल होता है। जी, अब मुझे आप बताइए एज जज, आप किसको प्रेफर कर रही हैं कि कौन से बाबा की बेटी जो है वो जीते? किसके? भोले बाबा। भोले बाबा के लिए वोट आया भाई, भोले बाबा की बेटियां। ओके, थैंक यू सो मच जी। हरम अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वही बोली बेटी। जी हरम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बोलूंगी नहीं, अगर टीवी की वॉल्यूम खुली होगी मैं बोलूंगी नहीं, मैं इशारों की जबान में बात करूंगी। हो तुम कि नहीं हरम? लो, पूरा सब कुछ ही लाइन ही बंद हो गई। हरम हो? गुड मॉर्निंग जी। हाँ, टीवी की वॉल्यूम बंद कर दी ना? जी। अच्छा, आप बोलो किसको जज करूं? गुड मॉर्निंग निदापी। गुड मॉर्निंग। You are so sweet. मॉडर्न टाइप का। मॉडर्न हेयर वाली को? मेकअप तो पर्पल। किसको? मुझे नहीं समझ आ रहा। कपड़े बता दो, कौन से कलर के कपड़े पहने हुए उन लोगों ने? अच्छा भाई, उसकी आवाज नहीं समझ आई थी और उसने वॉल्यूम भी नहीं बंद की हुई थी ना। हीर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हीर वालेकुम सलाम। कैसी हो? निजाती, हमें आपसे कुछ काम है। क्या काम है? हेलो हीर, यार ये क्या औरत मुझसे बर्तन मंजवाने हैं, घर की चादरें धुलानी हैं, क्या काम है हीर? अच्छा अच्छा जी, ओके। ऐसा ना कहती ना मेरे आके मेरे बाल काट दें, वो कुछ भी कैसे। काम, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं? अच्छा जी, मैं एक दफा आपको फिर सबका मेकअप दिखाना चाहूंगी। बिल्कुल। मेरे कैमरामैन रुख करें सबसे पहले अच्छे बाबा की बेटियों का। पहले बड़ी बेटी जो है लेमन कलर में है, उनका मेकअप दिखाएं, फिर छोटी बेटी का मेकअप दिखाएं, फिर भोले बाबा की बेटियों को शूट करें जी। भोले बाबा की बेटियों पे जाएं, बड़ी बेटियों पे दिखाएं, बड़ी बेटी को दिखाएं, फिर छोटी को दिखाएं। अच्छा, अब आ जाएं प्यारे बाबा की बेटियों पे। ठीक है, छोटी बेटी आपने देखी, अब आप देखें बड़ी बेटी जी। तो ये हमने आपको सारे मेकअप्स एक दफ़ा फिर दिखा दिए। अलीज़े अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी अलीज़े। वालेकुम अस्सलाम। निदापी कैसी हैं आप? तो ठीक जी। निदापी, मैंने वाजिद भाई से बात करनी है कि मेरी ना स्किन ऑयली है और वाइट वाइट धब्बे भी बने हुए हैं और ब्लैक हेड्स भी हैं, तो धब्बे वो टिकती नहीं है।
वही उसका सवाल तुम्हें अभी वाजिद ने सही तौर पे जवाब दिया था। स्किन पे बेस टिकती नहीं है और धब्बे हैं और वही बेस होता है। अच्छा देखिए, अगर धब्बे हैं तो ये किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, आप जाके किसी डॉक्टर से कंसर्न करें। धब्बे छुपाए कैसे? हाँ नहीं, वैसे भी अगर आपको लगता है कि धब्बे हैं तो आप किसी डॉक्टर से रुजू करें। उसके अलावा आप पहले अपनी स्किन को टोनर से स्किन टोन करें, मेकअप लगाने से पहले अच्छे से टोन करें। उसके बाद आपने कलर करेक्टर के साथ आपने पहले करना है और उसके ऊपर आपने बेस लगानी है, तो आपके आराम से धब्बे भी छुप जाएंगे। और अच्छा ब्लैक हेड जो है ऑफ कोर्स उसके लिए आपको फेशियल करवाना पड़ेगा। आपको ब्लैक हेड ब्लैक नहीं टिकती है। नहीं ब्लैक हेड नहीं बोला है मुझे आवाज में। हाँ, सो आपको वो रिमूव फेशियल से वो रिमूव करवाएंगे और उसके अलावा आप पहले टोनर करेंगे और फिर आप अपनी बेस जब लगाएंगे तो आपकी बेस आराम से टिकेगी। ठीक है, ओके जी। हाँ जरा कमेंट तो करो, किसको तुम वोट करोगी? प्यारे बाबा की बेटियों को। प्यारे बाबा की बेटियों के लिए वोट आया, मुबारक हैं जी। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हम कंटिन्यू करेंगे आपकी वोटिंग और SMS करके भी आप वोट कर सकते हैं अगर कॉल नहीं मिल रही है। छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। इस वीक का नाम है जो फौजी ने सजेस्ट किया है, रिश्तों के चटखारे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रिश्तों के चटखारे वीक आप देख रहे हैं जिसमें आज कंपटीशन हो रहा है 3 मुख्तलिफ बाबा की बेटियों का। बहनें आपस में हैं यहाँ और बहनों की जोड़ियाँ हैं। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमने अभी लिए हैं पिछले सेगमेंट में और अभी भी हम आपको मौका दे रहे हैं जजमेंट करने का। वाजिद अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप किसी कंपटीशन में जाती तो आप सिना को लेके जाती हैं या सवेरा को? अगर मैं मेकअप कंपटीशन में जाती तो मैं लेके जाती सवेरा को। अगर मैं डिबेट कंपटीशन में या बातों की कंपटीशन में जाती तो मैं लेके जाती सिना को। तो डिपेंड करता है, वैरी करता है कि मैं किस कंपटीशन में जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका जो आपकी सिबलिंग है, आपका बहन या आपका भाई है, वो किस किस चीज़ में एक्सपर्ट है। तो आपको पता है खाने का कंपटीशन, खाना पकाने का कंपटीशन में सवेरा को बिल्कुल नहीं लेके जाती। वो अभी सीखने के फेज में है। सिना अपना घर चला रही है तो मैं उसको लेके जाती और मुझे भी कुकिंग आती है। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी बहन को चुनना है किस काम के लिए। ये ठीक है जी जनाब। तो कॉल्स का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। महविश ने हमें कॉल की है जी और जजमेंट हमें दे रही हैं बहनों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम महविश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निदाफी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, बताइए। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं बचपन से आपका ड्रामा लगता था हकीकत, वो मैं जन्नत ड्रामा लगता था वो देखा करती थी। हकीकत तो मैंने किया ही नहीं। हाँ जी सही कह रही हूँ, जन्नत मैंने कोई किया था शादी से मेरे पहले, तो कोई तकरीबन 18 साल हो गए इस ड्रामे को, तो आपका बचपन ही होगा। आसिर भाई और आपको देखा हुआ है ना तब से। तब मैं बहुत छोटी थी। मैं भी बहुत छोटी थी। हाँ जी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा बोलो क्या कहोगी तुम, किसको वोट करोगी? अच्छे बाबा बेटी को वोट कर। अच्छे बाबा की बेटी को वोट करेंगी आप, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सुंबुल अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, निदाफी कैसी है? बिल्कुल ठीक जी। सुंबुल किसको वोट करोगी? क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? निदाफी मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। मैंने कहा हंस रही हो, शायद मेरी मूछे तो नहीं निकल आई। यही है ना आजकल, तो यही हो रहा है कि मूछे नजर आ रही हूँ, तुम इसलिए हंसी निकल रही हो। हाँ मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, थैंक यू। बोलो किसको वोट करोगी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और सुनाई, मैं अच्छे बाबा की बेटियों को ऐसे कह रही हो। और सुनाए, जैसे अभी सारी फ्रेंडशिप हमने फोन पे अभी करनी है ना ऑन एयर। और सुनाए बच्चों का क्या हाल है? मियाँ ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। कौन है नेक्स्ट कॉलर? जी हमें कॉल करके आप इस वक्त जजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जजेस हमने आपको भी बनाया है, वाजिद खान भी हैं, वो भी यहाँ इन्होंने सब फॉलो किया है कि किस तरह मेकअप किया गया है, किस तरह बाल पेनों का इस्तेमाल किया गया है, कैसे बाल बनाए गए हैं। वो प्रोफेशनलिज्म जो एक मेकअप आर्टिस्ट में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए वाजिद अपना वोट देंगे और यहाँ आपके वोट्स दरकार हैं हमें। जी कौन है मेरे साथ? हेलो हिना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी हिना। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी हिना किसको वोट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम, हो गया, मैं सलाम दुआ हो गई, आगे बढ़िए। बाबा की बेटियों को। किसकी बाबा की बेटियों? अच्छे बाबा की बेटियों को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कॉलर्स का रश है, अगर आपको कॉल नहीं मिल रही आप SMS कर सकते हैं। आप SMS करके भी अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक एक वोट से बहुत चीज़ें मैटर करेंगी।
जी कौन है मेरे साथ कॉलर? मरियम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी मरियम, बड़े अच्छे मूड में है भाई। हाँ निदा, वो अच्छे बाबा की बेटी से वो प्यारी लग रही है। ठीक है, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल। नबीला, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम निदा, आप कैसी आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी? नबीला किधर से बात कर रही हो? मैं बन्नू से बात कर रही हूँ। कहाँ से? बन्नू से। अच्छा, कैसा चल रहा है तुम्हारा शहर? कोरोना से बाहर है कि नहीं? खैरियत है यहाँ पर, तो इतना वो नहीं है यहाँ पर। क्या है, लॉकडाउन है कि नहीं है? बाजार से है, लॉकडाउन तो है, सब कुछ बंद है। अच्छा, आए हाय। अच्छा बोलो, किसको वोट करोगी? मैं अच्छे बाबा को वोट करूंगी निदा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ अच्छा ठीक है। अब यहाँ मेरे कॉलर्स तो मुझे कॉल कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे भी कुछ पूछना चाहती हूँ। एक मतलब लाइक आप भी ब्यूटिशियंस हैं और आपकी राय भी बड़ी अहमियत की हामिल है, तो सबकी अपनी अपनी राय होगी। ज़रूरी नहीं है दोनों बहनों की एक राय हो, बहनों की अलग अलग राय भी हो सकती है। तो मैं सबसे पहले भोले बाबा की बेटियों से पूछूंगी, बड़ी बहन छोटी बहन से, आप दोनों को अपने अलावा और किसका मेकअप अच्छा लग रहा है, मतलब इन चारों में से? चले आप बताएं बड़ी बहन। आपको अच्छे बाबा की बड़ी वाली बेटी, और आपको भी इनका मेकअप अच्छा लगा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगी, यानी अच्छे बाबा की बेटियों से पूछूंगी कि आप दोनों को अपने अलावा और किसका मेकअप अच्छा लग रहा है? किरण का मेकअप आपको अच्छा लग रहा है, और आपको? नहीं, आपको अपनी बहन के अलावा बताना है। किरण का मेकअप अच्छा लग रहा है। वैसे आपने उनके मेकअप देखे हैं दोनों के? जी देखे। अच्छा ठीक है, चलें जी, यहाँ अब आपकी बारी है। आप दोनों को अपने अलावा किन और मतलब लड़कियों का मेकअप अच्छा लग रहा है? देख, अगर चाहो तो खड़ी होके देख सकती हो करीब आके। किरण का आपको अच्छा लग रहा है, और आपको? मैंने देखा तो खड़ी होके देख लो मेरी जान, कोई मना थोड़ी है। इतना नहीं करीब आ सकते, दूर से देख सकती हो। हाँ, किरण का सही लग, किरण का अच्छा लग रहा है। चलें जी, यहाँ इनकी राय भी सबने दे दी है कि 2 लोग कह रहे हैं किरण का मेकअप अच्छा है, 2 लोग कह रहे हैं कि वो जो अच्छे बाबा की बड़ी बेटी हैं उनका अच्छा है। तो यहाँ वोट्स इन्होंने भी आपस में दे दिए। कौन है मेरे साथ कॉलर? रिदा या निदा? अरे मेरी हम नाम, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आपी? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम्हारा नाम निदा है? वॉल्यूम बंद करो ना टीवी की यार। टीवी दबा लो। हाँ, तुम्हारा नाम निदा? अच्छा बताओ, निदा का मतलब क्या होता है? क्या कह रही हैं? तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? चलो बताओ। देखो सदा, आवाज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आवाज, सदा। अच्छा, निदा आवाज जी। हाँ निदा, बताओ तुम किसको वोट करोगी? अच्छे बाबा की बेटियों को। अच्छे बाबा की बेटियों को, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ जी, कौन है कॉलर? अब किरण की कॉल है। किरण, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। निदाती, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किरण, तुम सुनाओ। मैं बहुत ठीक हूँ। आप ही, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू मेरी जान। किसको वोट करना चाहेंगी आप? अच्छे बाबा की बेटियाँ। ठीक है जी, यहाँ काफ़ी कॉलर्स कॉल कर रहे हैं, टाइम भी पास हो जाता है ना वैसे कॉल मिलाने में। वैसे तो जब आप मसरूफ़ होते हैं कहते कौन इतना नंबर मिला है, क्योंकि इंगेज भी हो रही थी कॉल, तो मैं आपको मौका दे रही हूँ। आप SMS भी कर सकते हैं, हम हमारे फेसबुक पर SMS करके भी बता सकते हैं आपको किसका मेकअप सबसे अच्छा लग रहा है। कौन है कॉलर? रेशम, वैसे इस प्रोग्राम में बोलना कितना पड़ता है और उधर में बोलने में कितनी मुश्किल होती है। जी, कौन है मेरी कॉलर? रेशम जी। रेशम, गुड मॉर्निंग रेशम। कैसी हो निदाती? आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू जी। रेशम, किसको वोट करेंगी आप? मैं अच्छे बाबा की बेटियों को। ठीक है ठीक है। बाकी आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए जी। निदाती, हम ड्रामे लिखते हैं और ड्रामा लिखा है एक, उसका सॉन्ग भी लिखा है। क्या लिखा है? इसमें आप हमारी क्या मदद कर सकती हैं? आपने ड्रामा लिखा है? हाँ, उसका सॉन्ग भी लिखा है और भी ड्रामे लिखा है। सॉन्ग जरा गा के तो सुनाए ना। सॉन्ग आता है गाना? जी नहीं, आता नहीं है सुनाना। सिर्फ शायरी की है आपने? ड्रामे का गाना जो है उसकी शायरी की है और आपने और ड्रामा भी लिखा है। अच्छा, तो आप एक काम करें, मेरी जो टीम है उससे ईमेल एड्रेस ले लें हमारा,
और आप अपना ड्रामा और अपना सॉन्ग जो है ईमेल कर दें, तो हमारा जो डिपार्टमेंट है ARY का ना, ड्रामा डिपार्टमेंट, हम उनको आपकी ईमेल फॉरवर्ड कर देंगे। तो अगर जो है उनको कहानी अच्छी लगेगी, आपका सॉन्ग अच्छा लगेगा, तो वो आपसे दोबारा कांटेक्ट कर लेंगे। क्या ख्याल है? अच्छा आइडिया है ना? तो आप मेरी टीम को अपना ईमेल एड्रेस लिखवा दो या उनसे ईमेल एड्रेस ले लो, ठीक है? ये बहुत सही रास्ता होता है, क्योंकि ऐसे ईमेल्स वगैरह अगर आप कर देते हैं तो फिर अगर कहानी आपकी वाकई दम है, उसमें अच्छी है, तो क्यों नहीं मौका मिल सकता है। और ऐसे ही तो अक्सर आप देखिए ड्रामे के राइटर जो है ना, वो डाइजेस्ट राइटर होते हैं, वो वहाँ से उठते हैं और फिर उनको मौका मिलता है। तो जिसमें टैलेंट है उसको कोई नहीं, वो समंदर की तरह होता है, उसको बहने से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता इसमें टैलेंट। इसको देखिए दो चीज़ों से मेकअप करके ये आगे बढ़ गया। नहीं एग्जैक्टली, उसके अलावा मैं अभी बात में वही बात कह रहा हूँ कि मेकअप सबके बहुत अच्छे हुए हैं, सबने बहुत प्यारे मेकअप किए हुए हैं और मेकअप लग रहे हैं अभी फाइनल होने के बाद। लेकिन हमने जो एक लुक दिया था 60-70 का जो लुक दिया था, उसके करीब तक कौन पहुंचा है, तो ये भी देखना है। आपके हम मेकअप को नहीं बुरा कह रहे हैं, मेकअप आप सबने बहुत अच्छे किए हैं, सबने बहुत प्यारे मेकअप किए हैं, लेकिन जो हमने एक लुक दिया था उसके करीब तक कौन पहुंचा है, हमें उसको देखना है। सिद्रा की कॉल है और सिद्रा का वाजिब से सवाल है, खुद कॉल लोगे तुम। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपके क्या हाल है? सिद्रा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं साहिवाल से। साहिवाल, ओ अच्छा जी। सिद्रा पूछिए। जी भाई, मेरे ना फेस पे बाल बहुत है, मैं वैक्स से बाल अपने फेस से या फिर कोई और चीज? वैक्स यूज करें, वैक्स से करें। वैक्स से क्या होता है कि जब आप ये वैक्स से करूं या थ्रेड से करूं? नहीं थ्रेड से नहीं, वैक्स से करेंगी तो आपके बालों की ग्रोथ भी कम हो जाती है। थ्रेड से क्या होगा? हाँ, थ्रेड से थोड़े बाल मोटे निकलने लगते हैं। अच्छा। धागे से। हाँ, तो आप वैक्स से करेंगे तो उससे आपकी बालों की ग्रोथ थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, कुछ और थ्रेड से तकलीफ भी ज्यादा होती है कि एक एक बाल करके आप निकाल रहे हैं। सो वैक्स से आप एक गो में आप ज्यादा बाल निकाल सकते हैं, और वैक्स से करें और उसके बाद आप मास्क जरूर लगाएं, सूदिंग मास्क, सूदिंग क्रीम के बाद मास्क जरूर लगाएं। निदा, आपसे मेरा सवाल है भाई। जी जी मैं सुन रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। थोड़ी उदास हूँ, डिप्रेस्ड हूँ आजकल, ऐसे ही बता नहीं सकती क्यों डिप्रेस्ड हूँ। अरे आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। देखो मैं डिप्रेस्ड हूँ फिर भी हंस रही हूँ, ऐसी है मेरी जिंदगी। वोट। अच्छा वोट करें। हाँ, मैं नहीं तो वाकई मैं अपने दिल का फपोला फोड़ ही दूंगी, बता ही दूंगी। मेरी याद तक आ गई इस बात, पर मैं ऐसी बात बता नहीं सकती, क्या करूँ। हाँ, ड्रॉप ही हो गई, मेरी टीम ने कॉल ही ड्रॉप कर दी कि निदा कुछ बोल ही ना दे इनको, क्योंकि ना मेरा पेट इतना हल्का है, सीरियसली मैं सारी बातें इधर उधर बोल देती हूँ, तो इसलिए मुझे अपनी जबान पे ताले लगाने पड़ते हैं, कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने अंदर की बात है ना, मैं अपने अंदर छुपा के नहीं रख सकती। और इसीलिए मैं बड़ा ना फ्रेश रहती हूँ, जो बोल दिया, सास को कुछ बोलना है, नंद को कुछ बोलना है, मियाँ को कुछ बोलना है, बोल देती हूँ, दिल में नहीं रखती यार। दिल में रहता है ना तो फिर इससे बेहतर है इधर उधर बोलो तो उनके मुंह पे ही बोल दो, नुकसान बड़ा सहना पड़ता है। लेकिन बोल के खत्म करें बात, वो ज्यादा अच्छा। मैं भी जाती हूँ इस चक्कर में मैं भी बहुत बुरा बनता हूँ। और जिसको मैं मतलब लाइक मुझे लगता है ना, जो मुझे कोई शख्स पसंद नहीं करता, मैं बोल देती हूँ मुझे पता है मैं आपको पसंद नहीं हूँ। हाँ, मैं साफ बोल देती हूँ। ईमान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग निदा, कैसी हैं? तुम तो कोई छोटी सी बच्ची हो। हाँ जी। फिर तुमने क्या मेकअप देख लिया और क्या तुम फैसला सुनाओगी? मैं अच्छे बाबा की बेटियों को वोट करना चाहूंगी, और मेरा वाजिब भाई से सवाल है कि अच्छे कि मेरे बाल बहुत ज्यादा बढ़ते नहीं है, तो मैं मेकअप की क्या चीज यूज करूं? क्या करती? बाल बहुत ज्यादा बढ़ते नहीं है तो हाँ? मेकअप की चीज बालों पे यूज करो, मतलब ओके कह रही है बालों में गैप है ना, जैसे हल्का सा गंजपन ये वो होता है, तो उसमें वो मेकअप की कौन सी चीज यूज करें? अच्छा देखिए, पहले तो अब तो टॉपिक्स वगैरह आ गए, अगर आप वो नहीं ले सकते हैं तो डार्क ब्राउन आई शेडो, डार्क ब्राउन, काला नहीं, काला बहुत नजर आता है। भी लगाते हैं ब्राउन। हाँ, नहीं जो अगर गैप है तो आप अगर वो डार्क ब्राउन आई शेडो से उसको गैप है ना, अंदर से स्किन दिख रही है, अच्छा, तो आप हाँ लॉरियल के स्प्रेज भी आ गए, वो सस्ते पड़ते हैं टॉपिक से। टॉपिक फाइबर होता है, फाइबर क्या होता है, जैसे आप पाउडर की तरह अपने बालों में छिड़कते हैं तो वो आपकी स्किन के साथ चिपक जाते हैं, तो फिर वो एक बड़ा बहुत सारे एंकरप्रेशंस, जैसे मेरे भी यहाँ से बाल नहीं है, मैं भी करती हूँ, मेरे यहाँ से बाल फाइबर में स्प्रे मारती हूँ, देखा अंदर की बात बता दी,
सो क्या बोलते हैं आप डार्क ब्राउन आई शेडो मिक्स लगा सकते हैं स्किन के ऊपर और उससे आप कवर कर सकते हैं। आप पता है बचपन से ना अम्मी ने खींच के 2 चुटियां बांध के मैं जाती थी परांदे लगा के, और बचपन से जो है ना ये खींच के और पोनी बांधती थी टाइट, तो उससे क्या होता है आगे के बाल कम हो जाते हैं, खींच के हो जाता है। बिल्कुल जी। फरा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? मैं ठीक हूँ जी, कहिए आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो निदा। बहुत मुबारक हो आपको भी रमजान की जी। और निदा मैं वाजिब से भी क्वेश्चन करूंगी, आपको वोट भी करूंगी, और उससे पहले मैंने आपसे ये बात करनी है कि मुझे ना आपसे अपनी एक पर्सनल बात शेयर करनी है। ऑन एयर क्यों बोलती हो? मुझे डर होता है तुम लोग पर्सनल बातें ऑन एयर नहीं कर दो ना, फिर वो अगर तुम्हें शेयर करनी है तो तुम मेरी टीम के पास अपना नंबर लिखवा दो, गप्पे लड़ाएंगे फिर हम, ठीक है? ओके जी, नेक्स्ट कॉलर कौन है? हेलो सोनिया, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है निदा आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं भी ठीक ठाक। रमजान मुबारक आपको बहुत ज्यादा। आपको भी रमजान मुबारक। मैंने वाजिद साहब से एक सवाल करना था। मेरी आपी है, उसकी ना 30 साल एज है, उनके ना बेस लगाते हैं ना तो लाइन पड़ जाती है, वो मेकअप करती नहीं है, जब हम जबरदस्ती करते हैं तो वो लाइन पड़ जाती है, पता नहीं क्यों। समझ आई? हाँ। अच्छा क्या है कि देखिए अगर आप लाइंस तो एक नेचुरल लाइन होती है और आप लाइन को छुपा नहीं सकते हैं। सो लाइन तो पड़ेगी, चाहे ज़्यादा मेकअप लगाएं चाहे कम मेकअप लगाएं। अगर मेकअप का जो आपको जो फाउंडेशन लगाते हैं तो अगर आपका बेस का जो नंबर है आपकी स्किन का हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है तो वो लाइन पता नहीं चलेगी, लाइन फिर भी नजर आएगी लेकिन पता नहीं चलेगी ज्यादा। सो लाइन एक नेचुरल होती है तो आप उसको हाइड नहीं कर सकते, तो लाइन वो नजर आएगी लेकिन वो कम नजर आएगी जब आपका फाउंडेशन सही लगा होगा एग्जैक्ट शेड पे। ठीक है, अब तुम बताओ जरा किसको वोट करोगी? हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। हाँ, किसने? अच्छे बाबा की बेटियों को वोट करके गए लाइन ड्रॉप। हाँ जी, कौन है कॉलर? जी मेरी टीम मुझे रिजल्ट थोड़ा बता सकती है अभी, और मुझे ये भी बताइए कि टाइम कितना, मेरे पास कितने वोट्स और ले सकती हूँ? ठीक है जी, दीजिए मुझे कॉल्स, 4-5 कॉल्स मैं भी ले सकती हूँ, और फिर फैसला काफ़ी हद तक जज दोनों जो इधर के जज हैं और इधर के जज हैं उनसे काफ़ी मिलता जुलता आपस में हो रहा है, तो देखते हैं कि आज कौन से बाबा की बेटियाँ जीतती हैं। सफ़िया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। जी सफ़िया, किसको वोट करेंगी आप? अच्छे बाबा की बेटियों को। ठीक है, थैंक यू सफ़िया। कोई और सवाल? नहीं, थैंक यू। ओके जी, बाय, खुदा हाफिज़। जी आप कौन है कॉलर मेरे साथ? हाँ जी ठीक है। हाँ, क्योंकि हम ज़ाहिर है इतनी सारी कॉल्स आ रही होती तो कॉल रिसीव करके सलाम दुआ करके फिर जी जैसे बाहर जब ऑन एयर हो रहा होता है तो वो किस टाइम पे हो रहा होता है? मेरा ख्याल से 1 घंटे बाद होता है। 1 घंटे बाद? हाँ, ऐसा होता है कि जो हमारे बैंड्स चल रहे होते हैं, जो यहाँ के स्पॉन्सर्स होते हैं, तो वो जब चलता है, मतलब लाइक कहीं तो लाइव आ रहा होता है, कहीं मुल्क में कहीं 1 घंटे बाद चलता है, क्योंकि फिर वहाँ के बैंड चल रहे होते हैं। जैसे यूके है तो उनके स्पॉन्सर के बैंड चलेंगे, इसलिए थोड़ा सा ये चेंज होती है, तो कहीं कहीं बराह रास्त देखा जा रहा होता है। आलिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। जी आलिया, किसको वोट करेंगी आप? मैं अच्छे बाबा की बेटिया को। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं ज़रा एक दफ़ा आपको सबके चेहरे फिर से दिखाना चाहूँगी ताकि फिर से आप सोच विचार कर सकें और एक ही कॉलर के लाइन पर ही ना चले जाएं। आइए जी, प्यारे बाबा की बेटियों को फोकस करें कैमरामैन। ओके जी, अब आप अच्छे बाबा की बेटियों को फोकस करें कैमरामैन। और अब आ गए आप भोले बाबा की बेटियों पे, उनको फोकस करें। जी हाँ जी, कॉलर्स अब आप कॉल कर सकते हैं, आपको एक दफ़ा हमने फिर दिखा दी है। जी हमारे साथ फिजा है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, वालेकुम सलाम। तैयबा। तैयबा, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? हाँ जी ठीक ठाक। किसको वोट करोगी?
हाँ मैं ठीक ठाक, मैं वोट करूंगी अच्छे बाबा की बेटियों को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मुस्कान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। निदा, फिर रमजान मुबारक हो आपको। आपको भी रमजान मुबारक। कितनी छोटी हो आप, क्या उम्र है आपकी? मैं 10 साल की हूँ। बिद्दी, तुमसे नहीं ले रही मैं वोट, अम्मी से पूछ के बता रही हो क्या? नहीं, फिर मेरे अच्छे बाबा की बेटियों को वोट करना है। ये बेटा तुम्हारे खानदान की बच्चियां फोन कर रही हैं, मुझे समझ आ गई। ये अच्छे बाबा की जो बेटियां हैं ना, ये तुम्हारी और छोटी बहन है कोई? ये वही तो नहीं है? आज़मा नाम है उसका। ये मुझे लग रहा है, ये 10 साल की जो बच्ची है, शक्लें कैसी बना रहे हो? और अगर कैमरा आ गया तुम्हारी तरफ, मजा आता है ना, जमाई ले रही होती है, एकदम आता है कैमरे की लाइट खुलती है, जमाई अंदर आ जाती है। याद है एकदम हम शो कर रहे थे, लाइट टूट गई थी। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। एक दिन तो आपको पता है मैं कुकिंग शो करी थी, चूहा गुजर गया, खाना पकड़ा ऊपर नीचे से, चूहा पता नहीं कहाँ से आ गया, चूहा गुजर गया, तो मैं चीख मार के ऊपर चढ़ गई कैबिनेट पे। सबने मुझे, कुकिंग शो वाला ने बोला, यार नदा यार खुदा के वास्ते इज्जत रख लेती, खाना है, कहीं से चूहा खुला स्टूडियो आ सकता है, कौन सा हम लोगों को खिला रहे हैं वो खाना, लेकिन तुम चुप रह जाती। पर चूहे से कौन नहीं डर के ऊपर चढ़ेगा, तो चूहा बोल के जो है ना वो ऊपर चढ़ गई बाकायदा कैबिनेट पे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको हम बता देंगे कि कौन से बाबा की बेटियां सबकत ले गई हैं सारे बाबाओं की बेटियों पर। तो आइए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में रिश्तों के चिटखारे, छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी अब घड़ी आ गई है किसकी? रिजल्ट की घड़ी आ गई है। अरे तुम बोल रहे थे ना लिपस्टिक लगा। अच्छा, फैसले की घड़ी आ गई है। मैं बोल रहा हूँ वैसलीन हल्की सी लगाना, मेरी बात पे तो टिप पे अमल ही नहीं कर रही आप। वो पता है ड्राई हो जाते हैं लिप्स, आप इतना मुझे वो अंडर एस्टिमेट कर रही। नहीं मतलब खा तो नहीं सकते जाहिर है ना, पानी वानी भी नहीं इस वक्त पीते, लेकिन वो ऑटोमेटिकली बोलते लिपस्टिक गायब हो जाती है। हाँ जी, तो फैसले की घड़ी आ गई है जी, सुना दे फैसला भी। हाँ सुना दे, थोड़ा सा धक धक कर लें। क्या धक धक की क्या जरूरत है, तो खींच के च्युइंगम हो गया प्रोग्राम। चलें आप। अच्छा भाई, जो कॉलर्स हैं बहुत देर से होल्ड कर रहे हैं, तो मेरी टीम कह रही है वो बेचारे उनकी तो सुन लें। बिल्कुल, तो वो इतनी देर से होल्ड। नादिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी हो निदा? मैं ठीक हूँ यार। नादिया तुम कैसी हो? बस अल्लाह का शुक्र है। गर्मी हो गई ना बहुत नादिया? हाँ जी, यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो गई है, लेकिन कराची में तो हीट वेव आ रही है ना। हाँ ना, कराची में तो बहुत गर्मी, यकीन जानो। तो नादिया कहाँ से बात कर रही है? नादिया तुम कहाँ से बात कर रही हो? मैं खानेवाल से। खानेवाल में नहीं है अभी इतनी गर्मी? आज पहला दिन है गर्मी का। है? हाँ देखो, अब पता नहीं, हम तो दुआ करते गर्मी आए तो कोरोना मर जाएगा, अब पता नहीं क्या है। खत्म हो गया इंशाअल्लाह, अल्लाह पे भरोसा रखिए। जैसे बाजार में लोग निकल रहे हैं शॉपिंग करने, उससे तो यही लग रहा है खत्म हो गया है, लेकिन आई डोंट नो क्या हो रहा है, पता नहीं। बहरहाल तो नादिया किसको वोट करी हो तुम? मैं निदा की पहले तो मैं वाजिद भाई से क्वेश्चन करूंगी कि फिश आइज क्या होती हैं जो लाइनर से बनाई जाती हैं? फिश आइज? हाँ जी, फिश आइज मछली की आंखें। अच्छा देखिए, मेकअप का मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेकअप जो है एक आर्ट है। मुझे फिश लिप्स बनाने आते हैं। सही है, देखिए क्या है कि मेकअप एक आर्ट है, सही है, या आप अपनी क्रिएटिविटी करते होते हैं, ठीक है। जो कट क्रीज कहते हैं लोग, जो कहते हैं कि सॉकेट लाइन हमने ये बना दिया, या फिश आई बना दिया, या कैट आइज बना दिया है, सो ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता होता, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी मॉडल मेकअप क्या है, ब्राइडल मेकअप क्या है, पार्टी मेकअप क्या है। मेकअप एक सही होता है। क्या फिश आई होती क्या वैसे? अच्छा, क्या ये क्यों यूज करते हैं? अच्छा, फिश आई, अब देखिए क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कट क्रीज बनाते हैं, ऊपर से लाइन दे देते हैं और नीचे मेकअप। हाँ सही है। तो अगर आप बिल्कुल ऐसे करके बंद कर लेते हैं आँख और यहाँ पे थोड़ा सा लाइनर को बाहर निकाल देते हैं, तो वो फिश आइज हो जाती है पूरी आंखें इस तरीके से करके। सो ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है, कोई ये नहीं है कि फिश आइज इसी तरीके से बनती है, आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है कि आप किस तरीके से उसको फिश का एंगल दे सकते हैं। ये है, मतलब अंदर लाइट शेड लगा ले, ऊपर क्रीज पे डार्क शेड लगा के उसको यहाँ से बिल्कुल 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 नहीं, इस तरीके से नहीं, लाइनर के साथ आप करते होते हैं। अच्छा, वो हाँ, लाइनर के साथ। तुमने वोट किया था? मैंने वोट का पूछा था कि नहीं? नहीं। अच्छा, वो सॉरी, वोट तो दे दो मुझे। आपसे ना अपना एक बहुत बड़ा इशू भी डिस्कस। मैंने वोट तो दे दे, जज बनाया था, हैं? तुम तो जज नहीं बनी यार, मतलब एक इज्जत दी है तो उसको अवेल तो करो। अच्छा चलिए, कौन है? बहुत नीड है। हाँ, वो अभी है कॉल पर शायद। अच्छा ठीक है, उसने बोला है अच्छे बाबा की बेटी। जी महविश, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
वालेकुम अस्सलाम। निदा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। ये कड़कती भड़कती आवाज मुझे जगा देती है। निदा मैंने आपको कल भी, मैं तो बड़ी लकी हूँ, कल भी आपको कॉल की थी मैंने। कल भी मैं भी तो मैंने आपको कहा था ढीली ढीली लग रही है। आज तो ढीली नहीं लग रही ना? नहीं, आज माशाल्लाह फ्रेश लग रही है। जबकि आज ज्यादा ढीली हूँ। मैंने छुपाया हुआ है, मेरे दूसरा चेहरा लाया हुआ है, एक्टिंग कर रही हूँ आज मैं एनर्जाइज होने की। अंदर से मैं बिल्कुल ढीली हूँ। अच्छा, मैं नहीं लग रही ढीली ढीली। आज नहीं लग रही, बस लगनी भी नहीं चाहिए। पर अंदर से मैं तो माशाल्लाह लकी हूँ कि मैं तो आपको माशाल्लाह 2 दिन से कॉल मिला रही हूँ, लग रही है। चलो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 2 दिन से आप जज बनी हुई हैं। आज के क्या वोट हैं आपके? ऐसे तो निदा मेरे ये वोट है कि अच्छे बाबा की बेटियाँ, और लेकिन किरण का मेकअप भी बहुत अच्छा है। किरण, तुम तो बड़ी मशहूर हो गई हो भाई, हैं भाई? किरण का मेकअप अच्छा लग रहा है। वैसे किरण वाकई प्यारी लग रही है। सिर्फ जरा सा मसला ये है कि किरण ने मॉडर्न मेकअप कर लिया। अगर वैसे होता ना कि लाइक किरण की शक्ल निम्रा खान की तरह लग रही है ना? निम्रा खान की मैं कही थी मैं किरण को कहाँ देखा है, अब पता चला वो तो निम्रा की तरह लग रही है। जी मेरे साथ कौन कॉलर है? हेलो मनाहिल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। जी मनाहिल कैसी है निदा? मत पूछो वरना फिर बता दूंगी कैसी हूँ। अच्छी हूँ। हाँ मनाहिल, हाँ मन्नू बोलो। बोलो। नहीं, मैं तो प्यार से मन्नू बोल रही हूँ। रमजान मुबारक हो आपको बहुत। आपको भी इतनी हल्की हल्की क्यों बोल रही हूँ? मियाँ से पूछ के बोल रही हूँ। आप क्या बोले? सुनिए आप बताएं क्या बोलूँ। बताओ ना, गैप क्यों दे रही हो इतने यार? इतनी कड़कती भड़कती आवाज से फोन किया है। मैं अच्छे बाबा की बेटियों को वोट देना चाहूंगी। ठीक है, दे दिया। चलो भाई, कॉल्स का सिलसिला यहाँ हम खत्म करते हैं और एक चीज शुरू कर रहे हैं, वो है रिजल्ट। क्या प्यारे बाबा की बेटी जीतेगी, बेटियां जीतेंगी? क्या अच्छे बाबा की बेटियां जीतेंगी, या भोले बाबा की भोली बेटियां जीतेंगी? बड़ा मुश्किल फैसला है। तो ऑडियंस ने जो वोट किए हैं और वाजिद खान का जो वोट है, बताएं वाजिद खान, ये अनाउंसमेंट आप करें। अच्छा, क्या है कि अगेन वही वाली बात है कि मेकअप सबने बहुत अच्छे किए और सबके मेकअप आप जितने बाकी सारे मेकअप हैं वो आज के दौर के मेकअप हुए हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छा मेकअप किया है। भोले बाबा की जो बड़ी वाली जो बेटी, उनका बहुत प्यारा मेकअप है, लेकिन आपने ग्लिटर इतना ज़्यादा लगा दिया है। सही है, वो भी चले कवर हो जाता है, लेकिन आपने बाल बहुत मैस किया हुआ है। इससे बन वाली थी ना छोटी से, बाल बहुत मैस किया हुआ है आपने। ठीक है, बाल बहुत मैस किए हुए, तो इसलिए आपके पॉइंट उस पर कट गए हैं। अदरवाइज आपने मेकअप अच्छा किया है। अच्छा, इनका भी मेकअप बुरा नहीं है, इन्होंने भी मेकअप बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगेन वही वाले बाल इनके बैलेंस नहीं है। सो मुझे लगता है जो प्यारे बाबा की जो बेटियां हैं, प्यारे नहीं है वो अच्छे बाबा की जो बेटियां हैं, सो उनका मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ है, उनके बाल भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि हमें एक को जिताना है। अच्छा, इनकी जो दूसरी वाली बहन है, छोटी वाली, उसका बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। तुम्हारी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन हमें बड़े बाबा की बेटी की वजह से वो छोटी बहन, देखो तुम रोब झाड़ती थी ना अपनी बड़ी बहन पे, आप उसका रोब चलने दो, क्योंकि उसकी वजह से तुम लोग भी जीत गए, तुम भी जीत गए। सो मुझे लगता है कि नंबर 1 वो है। ओके जी, तो वाजिद खान आप प्लीज ये तोहफा दीजिए, और फिर जब आप तोहफा दे देंगे तो मैं सैश पहना दूंगी जाके। ओके, ये आपका। लेकिन हमें कितना बच के चलना पड़ रहा है, हालात ही ऐसे हैं, क्या करें। पता है, अपने आप से भी लग रहा है, डर लगने लगा है, बार बार सैनिटाइज, बार बार चीजें, और क्या, मैं बलाज को ज्यादा प्यार भी नहीं करती, क्योंकि इनके मेकअप में एक फील है ओल्ड स्टाइल की। और ये आप लोग प्लीज, ये आपको खुद पहनना पड़ेगा, वरना हमेशा मैं पहनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन इस वक्त हमें बड़ा, कहाँ गया आई, हाँ ये रहा, इस वक्त हमें बड़ा एहतियात और बड़ा ख्याल करना है और बड़ा डिस्टेंस रख के एक दूसरे से। अब ज़ाहिर देखें ना, रमज़ान है और मैं एक चीज़ इस रमज़ान में बहुत मिस कर रही हूँ, मैं अफ्तार पार्टियाँ मिस कर रही हूँ। एक दूसरे के घर अफ्तार पे जाना, ये जो दावतें होती थी, मैं इसका इंतज़ार करती थी, इतना मज़ा आता था। बस सिर्फ ये है कि अपनी अम्मी और बहन क्या जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना कि अम्मी क्या चले गए, वहाँ चले गए, आप ससुराल चले गए, लेकिन मैं ये चीज़ बहुत मिस कर रही हूँ कि अभी तक हमने अपने ससुराल वालों की भी दावत नहीं की है। और ये मेरी सास को अब 1 साल होने वाला है उनके इंतकाल को, वरना जब वो हयात थी तो सारे बच्चे एक साथ जमा हो रहे होते थे। माँ बिल्कुल ऐसी होती है जैसे माला की तरह, वो जोड़ के रखती है मोतियों को। तो यहाँ बस मैं एक चीज़ बड़ा रमज़ान में मिस कर रही हूँ यार, एक दूसरे के घर दोस्तों की गेट टुगेदर।
अफ्तार पार्टी, दोस्तों की अफ्तार पार्टी, गॉसिप भी हो जाती है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, ये भी होती है, मजे आते हैं। तो दोस्त सारी रखते हैं ना व्हाइट फीस्ट, व्हाइट कलर के कपड़े पहन के सब होते हैं, तो अभी सारी वो मिस करेंगे हम बहरहाल। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि हम अपने घर वालों के साथ सहरी और अफ्तार दोनों चीज़ें कर पा रहे हैं और घर वाले सब घर पर हैं। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और कल भी हमारा ये वीक जारी रहेगा। आपने हमारे साथ रहना है क्योंकि आप जजेस हैं। आज की जो बहनों की जोड़ी है वो अच्छे बाबा की बेटियां यहाँ जीत गई हैं, तो देखते हैं कि कल कौन सा रिश्ता हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। वैसे हमने जो सोचा हुआ है हम बता देते हैं, एक ऐसा खट्टा मीठा, एक ऐसा चटखारेदार रिश्ता जिसे हम कहते हैं नंद भाभी का रिश्ता। ये नंद भाभी का रिश्ता बड़ा मज़े का भी हो सकता है और बहुत पनाह मांगने वाला रिश्ता भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभार इन दोनों में से कोई एक दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद भी कर देता है और कभी कभार इन दोनों में से कोई एक दूसरे की ज़िंदगी बना भी देता है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी छोटा नहीं है, ये 24 घंटे का ब्रेक है। मुझे आदत हो गई ना ब्रेक पे जाने की, ख़त्म है ना, शो ख़त्म है तो कोई ब्रेक नहीं है। अब हम 24 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नंद और भाभी की जोड़ी के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वाजिद खान तैयार है कल आप बिल्कुल नंद भाभी के मुकाबले को जज करने के लिए? बिल्कुल। आप भी तैयार रहिए क्योंकि आप भी जज हैं। खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे कल। गुड मॉर्निंग।